अब एक सवाल आता है कि यार किस तरीके से इनकम आती है, कि आरसीएम क्या है वो हमने मार्केटिंग प्लान में देख लिया, आरसीएम है ना क्यों करना है ये हमने देखा, इनकम आ रही है वो हमने देखा, लेकिन कैसे करना है। आज का जो प्लान है, आज का जो ये प्रोग्राम होने वाला है, ये आपके कैसे को बहुत शानदार तरीके से क्लियर करेगा दोस्तों। क्योंकि जो हमारे बीच में आज शख्सियत है वो एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत जबरदस्त ट्रेनर भी हैं, और बहुत ही पॉपुलर चेहरा है पूरे हिंदुस्तान का। उनके चेहरे में वो एनर्जी है उनके, क्योंकि जब भी कभी आप उनको देखोगे तो एक जबरदस्त की स्माइल उनके चेहरे पर रहती है, बहुत अच्छा तेज उनके ऊपर होता है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, यानी कि जिनके नाम से अपने अंदर एनर्जी आ जाती है। तो आज बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम होना, और मैं बिल्कुल समय को वेस्ट ना करते हुए आप सब साथियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे इस सिस्टम के कोर लीडर, जिन्होंने अभी अभी इस सिस्टम में एक शानदार सफायर का लेवल अचीव किया, और जिनके नाम के बारे में कहा जाता है कि वो वीरों के वीर है ना, यानी कि महावीर। तो आज हमारे बीच में वो महावीर सारन जी हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच दोस्तों, जिस तरीके से भी आप वेलकम कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, झूम सकते हैं, सीटियां बजा सकते हैं, क्लिपिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप सर को दिखा सकते हैं कि ये टीम कितना प्यार करती है सर से। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेलकम महावीर सर। वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर वेलकम है सर। थैंक यू बजाज सर, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों की इनकम सुनी, बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन देखा, बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट सुना। अंशुमान दास जी भी हमारे बीच में है, हमारे बीच में सानी जी को बहुत दिनों बाद मैं देख पा रहा हूँ, हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जिनको आज काफी दिनों बाद देखने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का, जिन्होंने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर कर दिया। कदम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जिनसे मैं बिजनेस को लगातार सीख रहा हूँ। प्रहलाद जी हमारे इस बिजनेस में अपलाइन और गुरु है। संजीव गोइंका की मैं क्या बात करूं सर, मैं लंगोटिया कह सकता हूं, मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा साथी, जिनके साथ बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। और आप तमाम रॉयल्टी टेक्निकल लीडरशिप का मैं वेलकम और स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे नए मेहमान हमारे बीच में पहली बार जुड़े हैं, मैं करबद्ध उनसे थोड़ी क्षमा चाहूंगा कि मुझे लोकल भाषा ही आती है, आपकी पर्सनल भाषा नहीं आती है। हिंदी में बातचीत कर सकता हूँ, और मैं इजाजत चाहता हूँ सर, हिंदी में बातचीत करूंगा। रामानंद जी चलेगा? बिल्कुल भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी से आज हम बातचीत करने वाले हैं सर, आरसीएम क्या है, कैसे किया जाता है, इसका भविष्य क्या है, कौन कर सकता है, किस तरह की कामयाबी इसमें मिलने वाली है, कितने बड़े लेवल पे हम जा सकते हैं, और क्यों आरसीएम नहीं क्यों करें। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको क्यों नहीं करें सर। और आरसीएम के प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है सर, आरसीएम के सिस्टम में ऐसी कौन सी पावर है जो आपको बड़ी ऊंचाई पे लेके जाए। इन सारे विषयों पे अपने बातचीत करेंगे। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। आरसीएम बिजनेस का ये मूलभूत सिद्धांत है सर, कि ये गोल का बिजनेस है, ये ड्रीम का बिजनेस है, ये सपनों का बिजनेस है सर। ये हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़े जूते पेन पेंसिल का बिजनेस नहीं है, ये टाइम फ्रीडम का बिजनेस है सर। आज अपने इस पे बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों ने अपना परिचय दिया, मैं मेरा परिचय भी देना चाहूंगा। मेरा नाम महावीर सारन है सर, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मैं 16 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, बीकॉम मेरी की हुई है। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं, मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और आरसीएम बिजनेस से पहले मैं 2500 रुपए यानी 2500 की एक प्राइवेट जॉब करता था। उसी दौरान मुझे पहली बार आरसीएम का प्लान बताया गया। बताने वाली जो शख्सियत थी वो मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे मेंटर आदरणीय राजाराम सारन सर थे। एक बार जोरदार ताली मैं उनके लिए चाहूंगा, जिनसे मैंने बिजनेस को सीखा। और उसके बाद डायरेक्ट मुझे प्रेम प्यार और जो सम्मान मिला, जो सहयोग मिला, जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जो एजुकेशन मिली, जो मोटिवेशन मिला, वो मुझे आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी से मिली। उन्होंने मुझे बताया नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है, उसमें गोल का क्या महत्व होता है, टारगेट कैसे बनाए जाते हैं, अचीवमेंट कैसे निकाला जाता है, हर महीने बिजनेस को ग्रोथ में कैसे लाया जाता है। इन सारे विषयों पे अपने बातचीत करेंगे। 13 जनवरी 2001 की मेरी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग है सर। उस समय मैं पार्ट टाइम, वो फुल टाइम में 2500 रुपए की एक प्राइवेट नौकरी करता था, बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने का काम। उसी दौरान मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। बेसिकली किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, जीवन बड़ा अभाव में बीता है। परिवार में 7 भाई बहन है, सबसे ज्यादा मेरे को पढ़ाया लिखाया गया, इस उम्मीद में कि ये बच्चा हमारे जीवन का सपना पूरा करेगा। और 2500 रुपए की जब पहली बार सैलरी मिली थी तो बड़ा दर्द हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। अकेले 4 घंटे बैठ के रोया सर। इसीलिए नहीं कि 2500 रुपए की सैलरी है इसीलिए
कि मुझे लगा मेरी योग्यता की मार्केट में यही वैल्यू है, 16 साल की पढ़ाई की मार्केट में यही वैल्यू है, और मुझे ये भी लगा कि शायद जिंदगी में मैं ये काम करूंगा 2500 रुपए वाली, तो जिंदगी कभी मेरी बदल नहीं पाएगी सर। तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। 2500 की जो नौकरी मैंने की वो लगभग 1.5 साल तक किया। उसी दौरान मुझे 13 जनवरी 2001 को पहली बार आरसीएम का प्लान बताया, और बताने वाले ने ये बताया, एक कंपनी होती है, ग्राहक होता है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, बीच में मिडल मैन वाली इनकम आपको वापस आती है, इसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहते हैं। पहली बार इसका प्लान देखा, मुझे डायरेक्ट सेलिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। सिस्टम को मैंने देखा, जबरदस्ती मेरी ज्वाइनिंग हुई। मेरी पहली इनकम 242 रुपए की आई, मेरी दूसरी इनकम 744 रुपए की आई, मेरी तीसरी इनकम पार्ट टाइम करते हुए इस बिजनेस में 1535 रुपए की आई। जब 1535 रुपए की इनकम आई तब मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। वो हुआ था ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली में ली मेरिडियन होटल में, वो 5 स्टार होटल था, और 5000 रुपए शायद उसकी टिकट थी। एक दिन की सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखा, मैं पहली बार 5 स्टार होटल में गया था, जिंदगी में कभी मैंने ऐसा होटल नहीं देखा था। मेरे को 2 बातें उस प्रोग्राम में समझ में आई। पहली बार तो मैंने जिंदगी में देखा कि 5 स्टार होटल नाम की कोई चीज होती है, और इस तरह के लग्जरी होटलों में भी लोग रहते हैं। उसका मार्बल जो नीचे का था ना रामानंद जी, उसमें इसमें मतलब फोटो दिखती थी, चेहरा दिखता था। तो मेरा पहला ड्रीम बना कि अगर ये बिजनेस करूंगा तो इस तरह का कभी मैं जिंदगी में मकान बनाऊंगा। और दूसरा, उस पूरे प्रोग्राम में मुझे ये समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, अगर कोई गरीब आदमी तेजी से कामयाब होना चाहता है उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ये 2 बातें समझ में आई, और उसके बाद मैंने आरसीएम बिजनेस को सीरियस होकर करना शुरू किया। अगले महीने की मेरी इनकम थी वो 2000 रुपए की थी, उससे अगले महीने की मेरी इनकम 4000 रुपए। 8वें महीने में मेरे को आरसीएम बिजनेस से जो इनकम आई वो 7209 रुपए की आई। जब 7000 रुपए की इनकम आई तब मैंने इसको फुल टाइम किया, और धीरे धीरे फिर मेरा नेटवर्क बढ़ता गया, मेरी इनकम बढ़ती गई। मेरी इनकम 10,000 रुपए महीना, फिर 20,000, फिर 40,000, फिर 50,000, धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ती गई। और एक बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि एक प्रोग्राम की जबरदस्त तैयारी आपका जीवन बदल सकती है। तो हमने गंगानगर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें 12,000 लोगों को इकट्ठा किया। आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी को उस प्रोग्राम में बुलाया। उस समय मैं टेक्निकल के लेवल पे था, और टेक्निकल से डायरेक्ट मेरा रूबी गया था। 65 नई रॉयल्टियां निकली थी सर। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में आपका जीवन बदल सकता है। किसी भी एक बड़े प्रोग्राम की जबरदस्त तैयारी अगर आप करते हो तो ये बिजनेस आपका जीवन बदल सकता है। जितने भी तमाम मेहमान हमारे बीच में ज्वाइन किए हैं सर, अगले 40 मिनट में आपसे बातचीत करने वाला हूं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप नौकरी वाले हैं, आप खेती करते हैं, आप बेरोजगार हैं, आप गृहिणी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप गांव के, आप शहर के हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इस प्लेटफॉर्म में अगर आपके जिंदगी में कोई बड़े ड्रीम है, अगर आप जिंदगी में अथाह दौलत कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके माँ बाप के सपने पूरे हो, आप चाहते हो कि आपकी पत्नी के सपने पूरे हो, आपके बच्चे के सपने पूरे हो, तो अगले 40 मिनट की इस बातचीत को ध्यान से सुनना, और अगर बढ़िया लगे तो 2 से 5 साल इस पे काम कर लेना। मेरा वादा है सर, जिंदगी में आपके बच्चों को काम नहीं करना पड़ेगा पैसे के लिए, बल्कि पैसा आपके बच्चों के लिए काम करेगा। शुरुआत मेरी 242 रुपए से हुई, धीरे धीरे इनकम बढ़ती गई, लेवल बढ़ता गया। पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत पिछले 20-21 साल में आरसीएम ने खूब दिया सर। गांव से बिजनेस शुरू किया था। अभी मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं, और साइकिल हुआ करती थी मेरी फैमिली में। आज 11 गाड़ियां मेरा परिवार मेंटेन करता है सर। और आरसीएम बिजनेस से टोटल मेरी फैमिली में 36 करोड़ से ज्यादा की इनकम अब तक आ चुकी है। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। क्या है आरसीएम बिजनेस, ये लाइफ को कैसे बदलता है? और मेरा ऐसा मानना है सर, 15% इंसान बताने से सीखता है, 85% इंसान देखने से सीखता है। तो मैं थोड़ी सी मेरी जर्नी आरसीएम की दिखाना चाहूंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं सर? यस सर। रामानंद सर? यस सर। ओके सर। हम 2 पार्टों में आरसीएम बिजनेस को आज इस मीटिंग को क्लोज करेंगे सर। पहला हम चर्चा करना चाहते हैं सर कि जीवन कैसे बदलता है सर, कैसे बदलाव आता है आपके जीवन में जब आप आरसीएम बिजनेस में समर्पित हो जाते हो सर। ये जो बिजनेस है ना, ये हल्दी मिर्ची साबुन तेल का बिजनेस नहीं है सर, ये जीवन को कंप्लीटली बदलने का बिजनेस है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट करने का ये बिजनेस है। इस मीटिंग में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, डायरी पेन अपने पास रखिएगा सर। मेरा वादा है आपका जीवन बदलेगा 100%, अगर जिन लोगों ने बिलीव किया और इस पे भरोसा करके 2 से 5 साल काम किया। ये मेरी पहले की फोटो है सर, महावीर सारण आरसीएम से पहले ऐसा दिखता था सर। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मेरी ज्यादा लोगों के लिंक नहीं है। इसीलिए मैं पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर कि कैसे जीवन बदलता है आरसीएम बिजनेस। ये मेरी आरसीएम से पहले की फोटो है। रामानंद जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके सर। और ये मेरी माँ है सर, पीछे मेरी पत्नी बैठी है, आगे छोटा है जो मेरा बच्चा है सर। और जिस चारपाई पे बैठी है इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक तरफ से टूटी हुई है सर। और यहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी सर। और मेरा पहला ड्रीम बना था आरसीएम बिजनेस में। वो पीछे जो बाइक खड़ा है ना सर,
7,209 की इनकम आई थी। तब मेरा पहला ड्रीम था कि मैं अपनी बाइक लाऊंगा। 7,209 का जब चेक आया, 10,000 रुपए उधार लेके उसकी डाउन पेमेंट भरी, और 7,209 का जब चेक आने लग गया तो 1,500 रुपए उसकी किस्त पे वो बाइक लाया था सर। धीरे धीरे प्रयास किया, 30 दिन फील्ड में लगाए, बड़े टारगेट और बड़े गोल पे काम किया। चारपाई की जगह बेड आ गया सर। गांव में जहां मैं रहता था सर, कच्चा मकान है मेरे मम्मी पापा का सर। जब मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया तो मेरा ड्रीम था कि माँ बाप के लिए एक मकान बनाऊंगा, और मैंने डेट के साथ, मैं गांव में बताता था, मीटिंग में भी बताता था कि 9 मार्च 2025 को मैं गांव में एक मकान की ओपनिंग करूंगा जिसकी कीमत 25 लाख की होगी। ये मेरा पुराना गांव है सर, पुराना घर है सर, और उसकी जगह ये घर आया सर 9 मार्च 2005 को सर। और इस मकान की उस समय 25 लाख रुपए की कीमत थी जब ये बनाया था। बीसी छाबड़ा जी ने इसकी ओपनिंग की थी सर, और उसी दिन मैंने टारगेट लिया था कि मेरा अगला टारगेट सर जयपुर में मकान बनाने का है। आज इस मकान की कीमत करोड़ों रुपए की है सर। ये मेरी फर्स्ट कंपनी विजिट थी सर, भीलवाड़ा। गांव का रहने वाला था सर, पता ही नहीं था कपड़ा कैसे बनता है। बीच में मुस्कुराता हुआ जो चेहरा दिखाई दे रहा है सर, वो आपका दोस्त महावीर सारन है सर। पहली बार कपड़े को बनता हुआ देखा सर, पहली बार कंपनी के मालिक के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाई आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के साथ। एक छोटे से केबिन में एक ऑफिस चलता था सर आरसीएम का, फैक्ट्री अलग थी, इनका ऑफिस अलग था पूर्व रोड पे। ये मेरी पहली विजिट टीसी छाबड़ा जी के साथ थी सर। और ये मेरा पहला स्टेज पे प्रमोशन था सर, पहली बार स्टेज पे जाके माइक पकड़ा था, शादी वाला कोट पैंट पहन के, जब मेरा 700 रुपए का चेक आया था सब तब। और ये मेरा पहला स्टेज पे प्रमोशन हुआ था जब मेरी 2% रॉयल्टी आई थी बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। और पहली बार मुझे 200 लोगों के सामने स्टेज पे बुलाया गया, मेरे लिए तालियां बजाई गई। मैं तमाम लोगों को बताता हूं सर, जब आप स्टेज पे जाते हो, लोग आपको तालियां बजा के सम्मान देते हैं ना, उस दिन आपके अंदर एक बिलीव आता है कि मैं जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जा सकता हूं। और बिलीव पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी सर। ये स्टेज पे जाना मेरे अंदर बिलीव पैदा किया कि मैं लीडर बन सकता हूँ। ये वो एक बड़ी मीटिंग थी बीसी छाबड़ा जी का, हमने डीजे लगा के 200 किलोमीटर के दायरे में रैली निकाली, एक बड़ा प्रोग्राम किया। और ये हमारे परिवार की पहली मारुति 800 गाड़ी आरसीएम बिजनेस से आई थी तब। और ये पहला मेरा टीसी छाबड़ा जी के साथ मैं स्टेज पे चढ़ा था तो बड़ा गर्व फील हुआ था कि कंपनी के मालिक के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने अपने आप को कंपनी से जोड़ लिया। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, हम गलती पता है क्या करते हैं आरसीएम में, जब हम आरसीएम में जुड़ते हैं ना तो किसी अपलाइन के साथ जुड़ जाते हैं सर। हम कंपनी के प्रति लॉयल हमें रहना चाहिए। अपलाइन के साथ हो सकता है सर कमी हो, अच्छी हो, बुराई हो, कई बार हमारी उसके साथ रिलेशन खराब हो जाता है तो बहुत सारे लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। कंपनी से जुड़िए, डायरेक्ट उस ऊर्जा स्रोत से जुड़िए जहां से ये सिस्टम चलता है सर। ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी सर रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसमें 700-800 लोग थे सर। पहली मीटिंग में 200 लोगों ने ज्वाइन किया तो मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि सर आरसीएम बिजनेस में मैं लीडर बन गया सर। उसके बाद मुझे पूरे हिंदुस्तान में लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला, और सबसे बड़े मुझे जो ऊर्जा मिली, जिस व्यक्ति ने मुझे अपने दिल में जगह दी, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर। मैं आज जो भी हूं, मेरा जो भी रुतबा है, मेरी जो भी एजुकेशन है, मैं जिस भी तरह की बात करता हूं, जिस भी तरह का मैं कपड़ा पहनता हूं, जिस भी तरह के मैं एग्जांपल देता हूं, सारी ऊर्जा, सारा नॉलेज बीसी छाबड़ा जी का है सर। मैं केवल चांद हूं, मेरे में जो चमक है वो केवल मेरे गुरु की है, बीसी छाबड़ा जी की। मेरे जीवन में 2 रोल मॉडल है, पहला आदरणीय राजाराम सारन सर और दूसरे बीसी छाबड़ा जी, जिनसे मैं सीखता हूं सर। और इस बंदे की तो क्या बात करूं सर, ये मेरा ऊर्जा का स्रोत है। मेरी कमियां निकालते हैं, मेरे को डोर टू डोर, पग पग पे मेरे को करेक्ट करते हैं। मुझे आज इस लेवल पे जिसने पहुंचाया, जिसने माहौल, ऊर्जा दी और संबल दिया कि तू कर सकता है, आदरणीय गुरुदेव कदम सिंह, मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर। तो एक बार जोरदार तालियां मैं उनके लिए भी चाहूंगा सर। और ये वो टीम है सर जिस टीम ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सम्मान दिया सर। मैं आज यूईएस का जनरल सेक्रेटरी भी हूं सर, और मुझे कंपनी लेवल पे बड़े डिसीजनों में शामिल होने का मौका मिलता है। ये तमाम मेरे गुरुओं की मेरे पे कृपा है, मेरे जो पार्टनर हैं उन सब लोगों का मेरे पे आशीर्वाद और प्यार है सर। और ये वो टीम है सर जो मुझे हर जगह मुझे सम्मान देते हैं, छोटे भाई की तरह मुझे बिठा के मेरा सम्मान करते हैं। चाहे वो संजीव गोयनका जी हो, कदम जी हो, प्रहलाद जी हो, वो मुझे बड़ा प्यार देते हैं सर। पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मुझे मौका मिलता है। और ये वो लोग हैं सर जिन लोगों को मैंने आरसीएम बिजनेस में खड़ा किया, बड़ा किया सर। मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं, आपके पास नॉलेज हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, पैसा हो सकता है, जानकारी हो सकती है, पद हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में अगर बड़े लेवल पे जाना है ना तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। डायरी में लिखिए सर, टीम। आपको बड़े लेवल पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर कोई बनाएगा तो आपकी टीम बनाएगी। और मैंने किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट मेरे से नहीं जोड़ा है सर, मैं हर व्यक्ति को चाहता हूं सर डायरेक्ट कंपनी से जुड़े सर, डायरेक्ट कंपनी से प्लग करने का प्रयास करता हूं सर। और मैं नहीं चाहता कि सर फॉलोअर बनाए हम चाहते हैं सर हम लीडर बनाए सर, लीडर्स का निर्माण करें सर। लोगों का प्यार मिला सर, सम्मान मिला, जीवन बदलता चला गया सर। 2,500 रुपए की नौकरी से महावीर सर ने शुरू किया था, गोल अचीव करते गए, टारगेट को बढ़ाते गए। टीसी छाबड़ा जी ने हाथ पकड़ा, बड़े बड़े लीडरों ने सम्मान दिया।
और आज हिंदुस्तान में सफायर जैसा लेवल मेंटेन करता हूँ। ये मेरी बड़ी अपलाइन है सर, वो शख्सियत है जो मेरे रोल मॉडल है सर, आदरणीय राजाराम सारन सर। आरसीएम बिजनेस से पहले इनका लाइफस्टाइल देखिए सर, ये चारपाई पैसे रहते थे सर, दारू पीते थे, बीड़ी जर्दा शराब सिगरेट सब यूज करते थे, लेकिन आरसीएम में आने के बाद इन्होंने अपने आप को चेंज किया सर। एक आदमी में इतना बदलाव आ सकता है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता सर। राजाराम जी ने अपने आप को बदलते गए सर, जीवन इनका बदलता गया। आज ये स्टार सफायर के लेवल पे है सर, महीने की इनकम 17 लाख रुपए से ज्यादा की रहती है सर, और 2 बच्चे हैं, दोनों लाइफ में सेट है सर, जिंदगी में मजे ले रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड, कभी सिंगापुर, कभी कनाडा, पूरी जिंदगी के आनंद ले रहे हैं सर। और राजाराम जी अक्सर एक बात बोलते हैं सर कि 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर लो, उसके बाद पूरी जिंदगी इंजॉय करो, आनंद ले। और राजाराम जी उस जीवन को चरितार्थ कर रहे हैं सर, मजे ले रहे हैं लाइफ के सर। लोगों को स्टेज पे लेके जाओ, ये पहली गाड़ी आई, फिर दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, फिर चौथी गाड़ी, आज मेरी फैमिली में 11 गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूं सर। और अभी मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं, जिस मकान में रहता हूं सर, करोड़ों रुपए इसकी कीमत है सर। एक आदमी का जितना ड्रीम होता है कि मेरे मकान में वो सारी चीजें होनी चाहिए, जो 5 स्टार होटल का मैंने पहले ड्रीम बनाया था ना सर, 1500 रुपए की इनकम पे, आज उस तरह के मकान में मैं रहता हूं सर। और मुझे लग रहा है सर फिल्म अभी बाकी है सर, अभी तो आरसीएम बच्चा है सर, अभी तो आरसीएम की इनकम आना शुरू हुई है सर, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ सर। मैं तो कह रहा हूँ बच्चा, इसको जवान तो होने दो, अभी तो कुछ भी नहीं है सर। अभी जो पैसा आ रहा है ना, वो तो चिल्लर है सर। आरसीएम अपनी पाइपलाइन बिछा रही है सर, और इन पाइपलाइन में पानी का कनेक्शन अभी बंद है सर। ये जो पैसा आ रहा है ना, ये तो लीकेज है सर। जिस दिन प्रेशर का पानी खोला जाएगा ना, उस दिन आरसीएम बिजनेस का रूप ये पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा जहां देखेगा। ताली बजा लीजिए, दुनिया के सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं सर। आइए चर्चा करते हैं सर, क्या है, कैसे किया जाए, कौन से तरीके हैं जो अपने को इस बिजनेस में बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, उन सारी चीजों पे आज अपने बातचीत करने वाले हैं। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सर? यस सर। ओके सर, प्रॉपर आ रही है? प्रॉपर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज अपने बातचीत करते हैं सर, आरसीएम बिजनेस में लीडर कैसे बने, नेशनल लीडर कैसे बने, कैसे हम अपने लेवल को चेंज करें, कैसे हम जीवन में बदलाव को लेके आए। आरसीएम में 2 चीजों पे आज अपने बात करेंगे। पहली वो चीज कि हम आरसीएम में वो कौन से काम है जो आरसीएम में कामयाबी दिलाते हैं, और दूसरा हम उन कामों को कैसे करें ताकि उस लेवल पे हम जाएं। और यहाँ पे दौड़ने वाले लोगों को आप देखना सर, इन्होंने अभी कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ये नए लोग हैं जो शामिल हुए हैं, और लास्ट तक जाते जाते नए लोगों का हाल देखना सर कैसे हो जाते हैं सर, है ना। तो आरसीएम बिजनेस एक्चुअली में क्या है, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने का बिजनेस है। आइए आगे चलते हैं सर। और ये बिजनेस सर दाल रोटी का बिजनेस नहीं है सर, ये बिजनेस है सर विजन का। और विजन का मतलब होता है सर दूरदृष्टि, दूरदृष्टि का मतलब होता है सर दूरदृष्टि का मतलब होता है सर भविष्य को देखना। देखिए, जो व्यक्ति भविष्य को देखेगा ना, वो अरबपति बनेगा सर, डेफिनेटली सर। और ये विजनरी लोगों का बिजनेस है सर, ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो लोग 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है जो अपने परिवार का गेम चेंज करना चाहते हैं सर, गेम चेंजर लोगों का बिजनेस है। इतिहास में भी 4 तरह के युग हुए सर, अलग अलग। पाषाण युग था सर, जब लोग पत्थरों में रहते थे सर, उस समय जिन लोगों ने आग जलाई, उन लोगों के पास पावर आ गई सर, उन लोगों के पास शक्ति थी, उन लोगों के पास ऊर्जा थी, पूरे लोग उनको सर्व सर्वा मानते थे सर। धीरे धीरे वक्त बदला सर, कृषि युग आया, कृषि युग में पावर किन के पास चली गई, उन लोगों के पास चली गई सर जिन लोगों ने खेती के औजार और हथियार डेवलप कर लिए थे सर। वक्त बदला सर, और ठीक धीरे धीरे तीसरा युग आया सर, उस युग को कहते हैं सर आर्थिक युग सर। उस आर्थिक युग में किन लोगों के साथ पावर थी सर, उन लोगों के पास थी जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी सर, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए थे, फैक्ट्री लगाना शुरू कर दी थी सर, है ना। और उसके बाद जो वक्त आया ना सर, वो वक्त अभी जो चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का युग है सर। इस टेक्नोलॉजी के युग में भी कुछ लोग पैसा बना रहे हैं सर। और आने वाला जो वक्त है ना, वो वक्त है सर स्मार्ट लोगों का सर, टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले लोगों का सर। तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूं सर। देखिए, जब आर्थिक युग आया ना, तो शुरुआत में जिन लोगों ने आने वाले 10 साल को एडवांस में देख लिया, वो लोग करोड़पति बन गए सर। फॉर एग्जाम्पल सर, 40 साल पहले जिन लोगों को यह समझ में आ गया कि यार पानी बोतल में डाल के बेचते हैं, करोड़पति बन जाएंगे, उन लोगों ने पानी बोतल में डाला सर, और आज वो सारी कंपनियों के मालिक करोड़पति हैं सर। जिन लोगों ने पानी बेचने का व्यवसाय शुरू किया, वो बीत गया, भूतकाल था सर। आज अगर कोई पानी की फैक्ट्री लगाएगा, वो अमीर बनेगा सर? नहीं सर, आज वो सामान्य आदमी होगा, क्योंकि वक्त बदल गया सर, है ना। एक दौर आया था सर मैन्युफैक्चरिंग का, जब प्रोडक्ट बनाओ, गवर्नमेंट एक लोन देती थी लोगों को कि आप प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाओ, 85% आपको लोन है। और मजे की बात है सर, लोग कहते थे रबड़ किस काम में आएगा, लेकिन जिन लोगों का विजन था, जिन लोगों की दूरदृष्टि थी, उनको पता था प्लास्टिक का टाइम आएगा, उन लोगों ने प्लास्टिक की फैक्ट्रियां लगाई सर। आज हमारे घर में 70% जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं ना, चाहे वो किचन में है, चाहे वो बाथरूम के है, वो सारे सर प्लास्टिक के हैं सर। आज कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाएगा, वो अमीर नहीं बनेगा सर। 3 तरह के लोग दुनिया में है सर। एक वो लोग है जो अमीर है। अमीर कौन बनता है? जो वक्त से पहले अपने आप को बदल लेता है, वो अमीर बनता है सर।
दूसरा मिडलमैन कौन होता है? मिडलमैन वो होता है सर जो वक्त बदलने के साथ बदल जाता है। और गरीब आदमी कौन रहता है सर? गरीब आदमी वो रहता है जो वक्त बदलने के बाद बदलता है सर। तो ये जो व्यवसाय थे ना, इनका वक्त निकल गया सर। अभी जो टाइम चल रहा है ये आर्थिक युग चल रहा है सर। इस आर्थिक युग में कौन पैसा बना रहा है सर? इस आर्थिक युग में ये लोग पैसा बना रहे हैं सर, जो लोग नेटवर्क बना रहे हैं सर। गूगल, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन। अच्छा मेरे को एक बात बताना सर, इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है रामानंद सर? नो सर, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है सर। जो आज के जमाने में नेटवर्क बना रहा है ना, वो लोग कामयाब है सर। अच्छा ओला की कितनी फैक्ट्रियां हैं सर खुद की? कितनी गाड़ियां हैं सर? कुछ भी नहीं। ओयो की कितने होटल है सर? कुछ भी नहीं है सर। जिन लोगों ने इस आर्थिक युग में नेटवर्क बनाया, पिछले युग में जिन लोगों ने माल बनाया वो कामयाब हो गए। इस युग में कौन बना रहा है? जो नेटवर्क बना रहे हैं वो कामयाब है सर। और इसमें महावीर जी सबसे आगे जोमेटो निकल गया। इसमें सबसे आगे जोमेटो निकल गया। सारे रेस्टोरेंट का खाना बना के जोमेटो का जो सब्सक्राइब हुआ ना स्टॉक मार्केट में, वो सबको रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। और जोमेटो का एक भी खुद का रेस्टोरेंट नहीं है सर। तो जो नेटवर्क बना रहे हैं वो कामयाब है सर। आने वाले 10 साल में कौन कामयाब होगा? आने वाले 15 साल बाद कौन कामयाब होगा सर? वो व्यक्ति कामयाब होगा सर जो नेटवर्क भी बनाएगा और उस नेटवर्क में प्रोडक्ट भी डालेगा। दोबारा बता रहा हूं सर, आने वाले 10 साल बाद जो कामयाबी पे जाएंगे, जो अरबपति बनेंगे ना, वो नेटवर्क बना के उसमें प्रोडक्ट डालेंगे, यानी बेचने वाले और जोड़ने वाले लोग अमीर बनेंगे सर। और वो कौन है सर? आरसीएम हमें ये मौका दे रहा है। क्या दे रहा है? मौका, लोगों को जोड़ने का मौका दे रहा है। और दूसरा सर, हमारे पास प्रोडक्ट है सर। और कौन से प्रोडक्ट है सर? बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है। अभी चौधरी जी ने प्लान दिया, उन्होंने बताया सर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। तो आने वाले समय में अमीर वो बनेगा सर। अच्छा केवल विजन से काम नहीं चलेगा सर, उसको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला सर नेटवर्क बनाना, और दूसरा सर उस नेटवर्क में प्रोडक्ट डालना, वो अमीर बनेगा सर। और केवल विजन से क्या कामयाबी मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी सर। आपको पता चल जाए कि 20 साल बाद ये जमाना आने वाला है, लेकिन क्या पता चलने से अमीरी आ जाएगी? नहीं सर, उस दिशा में कदम बढ़ाने पड़ेंगे सर। 3 सवाल अपने आप से जरूर करना सर। व्हाट इज योर मिशन सर? आपका मिशन क्या है? क्यों ज्वाइन किया आपने आरसीएम सर? आपका क्या ड्रीम है, क्या गोल है, किस लिए आए हो सर? क्या केवल इसलिए आगे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा और ज्वाइन हो गए? नहीं सर, 3 सवाल अपने आप से करना। पहला सवाल, आप क्या करना चाहते हैं? आपका गोल क्या है सर आरसीएम बिजनेस में? इसको लिखिए सर डायरी में। जब तक लिखोगे नहीं रिजल्ट नहीं आएगा। पहला, आपका गोल क्या है सर? क्यों आपने आरसीएम ज्वाइन किया? नंबर 2, दूसरा, आप आरसीएम में क्या चाहते हो और कितना बड़ा करना चाहते हो सर? और तीसरा, जो भी आपको चाहिए वो कब तक चाहिए सर? अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर 90 साल की उम्र में करोड़पति बन जाऊंगा। करोगे क्या सर बन के सर? 90 साल की उम्र में करोड़पति बन के घूमने में जाओगे तो हरिद्वार जाओगे सर, स्विट्जरलैंड नहीं जा पाओगे। हेलो, स्विट्जरलैंड चले भी गए तो बर्फ में नहीं जा पाओगे सर, वहां पे टेबलेट खाओगे सर मेटासिन की सर। इसीलिए जरूरी है सर टाइम से पहले करोड़पति बनना सर। इसीलिए 3 सवाल सर, क्यों ज्वाइन किया आपने सर? नंबर 1। नंबर 2 सर, आप कितना बड़ा करना चाहते हो आरसीएम बिजनेस में सर? और तीसरा, कब तक करना चाहते हो? 3 सवाल करें। जब मिशन और विजन दोनों मिलता है ना, तब कामयाबी का निर्माण होता है सर। जितने भी लोग आरसीएम में कामयाब हुए ना सर, इन 2 चीजों से हुए। उनको पता था कि आने वाला टाइम कहां जाने वाला है, और दूसरा उनको पता था कि मैं इसमें क्या करने वाला हूं सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। मैं नहीं बोल रहा आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का है सर। वर्ल्ड के दिग्गज लोग बोल रहे हैं कि 21 सेंचुरी है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग की है सर। वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गज लोग, रॉबर्ट टी कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग पे पीएचडी करता है, ट्रेनिंग देता है सर, बहुत बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है सर। वॉरेन बफेट बोलता है सर, बिल गेट्स बोलता है सर, टोनी रॉबिन्स बोलता है कि आने वाले 100 साल के बाद इस दुनिया में जो भी अमीर बनेगा उनमें 50% लोग एक ही प्रोफेशन से अमीर बनेंगे, और वो प्रोफेशन होगा डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। और उस नेटवर्क मार्केटिंग में लोग तेजी से अमीर बनेंगे जिस नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए कम से कम योग्यता चाहिए। और मेरे को लगता है सर इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी में सबसे पावरफुल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आरसीएम बिजनेस है। ताली बजा लीजिए, दुनिया के सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन में आप है सर। क्यों आरसीएम चलेगा हिंदुस्तान में? फिक्की और केपीएमजी दोनों बोल रही है सर कि 2025 तक आते आते डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में जो कारोबार होगा वो 65,000 करोड़ का होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर 65,000 करोड़ का कारोबार होगा, उसमें अगर 10% भी आरसीएम ने कवर किया तो हम सब लोग करोड़पति बनने वाले हैं सर। ताली बजा लीजिए, आप राइट प्लेटफॉर्म पे है सर। हिंदुस्तान में क्यों चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग? ये वर्ल्ड के आंकड़े हैं, चेक करना सर। किसी देश में पॉपुलेशन 145 मिलियन है, लेकिन वहां 70% लोगों को नौकरी मिली हुई है। किसी में, ब्राजील में 212 मिलियन पॉपुलेशन है, 61% लोगों को धंधा है, रोजगार है सर। चाइना को 1.43 बिलियन लोग हैं, लेकिन नौकरी धंधे में कितने हैं सर? 75%। इंडिया में 1.38 बिलियन, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड का, और नौकरी कितने परसेंट लोगों को सर? 46, मात्र 46।
इसका मतलब क्या है? इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का धंधा जा चुका सर, नौकरियां जा चुकी। इसका मतलब हिंदुस्तान में 70% लोगों को धंधे की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है सर जहां 63% लोग युवा है जिनको रोजगार चाहिए। 63%। पूरे विश्व का सबसे जवान देश पता है कौन सा है? हिंदुस्तान सर। 63% लोग युवा है और उनको रोजगार चाहिए। अच्छा, जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। और आरसीएम में कोई पैसा नहीं लगाना, दो क्वालिटी चाहिए। पहला, एक बंदा चाहिए और दूसरा उसके पास मोबाइल होना चाहिए। आज एक झाड़ू लगाने वाला भिखारी के पास 2-2 मोबाइल है सर। इसका मतलब क्या है? 125 करोड़ की आबादी हमारा इंतजार कर रही है सर। अगर हम पूरा टारगेट बना के, गोल बना के, चार्ट बना के ज्वाइनिंग करवाए ना, तो एक एक रॉयल्टी लीडरशिप अचीवर एक महीने में हजारों ज्वाइनिंग निकाल सकता है सर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगले 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस में कैरियर बनाने का सर। गवर्नमेंट के आंकड़े बोल रहे हैं 54% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है सर। 54%, 54 गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, लेकिन इस कोरोना काल में ज्यादा है सर, 54 नहीं है सर। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं सर। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना है, डायरेक्ट सेलिंग, तो आरसीएम ही क्यों करें सर? कंपनियां तो बहुत सारी है। बजाज सर, आवाज आ रही है? यस सर। आरसीएम ही क्यों करें सर? क्यों आरसीएम करें? क्यों आरसीएम आपको तेजी से अमीर बनाएगी सर? आइए चर्चा करते हैं सर। आरसीएम में 6 ऐसी पावर है सर जो किसी भी एमएलएम कंपनी के पास नहीं है, जो केवल और केवल आरसीएम के पास है सर। नंबर 1 पहली पावर आरसीएम के पास है सर, बेस्ट क्वालिटी की सर। 3 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है गुड प्रोडक्ट, एक होता है बेटर प्रोडक्ट, एक होता है बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम में कौन सा प्रोडक्ट आता है रामानंद जी? बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया सर। बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की गारंटी है सर। बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बिल से आता है सर। बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एमआरपी से छूट में मिलता है। बेस्ट क्यों है सर? हमारा प्रोडक्ट को यूज करने से पैसा वापस आता है। बेस्ट क्यों है? 5वां कारण कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने से हमें व्यापार करने का मौका मिलता है सर। इसीलिए बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी एमएलएम कंपनी के पास एक झोंपड़ी वाला रेट यूज कर पाए और एक टाटा बाटा जैसा बंदा क्वालिटी यूज कर पाए, एक ही कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट है और उस कंपनी का नाम है आरसीएम बिजनेस। ताली बजा लीजिए। आप दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इसीलिए आरसीएम नंबर 1 है सर। नंबर 1। नंबर 2 सर, हमारे पास वितरण व्यवस्था सर। हमारे पास जो वितरण व्यवस्था है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस के लोगों को इस तरह की वितरण व्यवस्था बनाने में अगले 10 साल लग जाएंगे सर। हमारे पास 200 प्लस से ज्यादा डिपो है, अभी 250 हो गए होंगे सर। हमारे पास 15,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है सर। और हमारे पास 5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल है सर। मिनी माइक्रो हमारे पास डिलीवरी पॉइंट है सर। हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वितरण व्यवस्था का, इतना किसी भी कंपनी के पास नहीं है सर। इसीलिए हम कहते हैं एमएलएम की दुनिया में आरसीएम नंबर 1 है सर, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। तीसरी हमारे पास पावर क्या है सर? हमारा जो मेट्रो स्टेशन है, जो बड़े शहर है, उन शहरों में हमारे पास वंडर वर्ल्ड है सर। हमें 25 लाख 3-3 मंजिल के वंडर वर्ल्ड खोल रखे हैं सर, जो बड़े ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए आरसीएम नंबर 1 है सर। चौथा पार्ट है सर, हमारे पास आरसीएम वर्ल्ड है सर। चप्पल बनाने की फैक्ट्री होती है ना, उसके बाहर लिखा रहता है अंदर जाना मना है। हमारी कंपनी के हिंदुस्तान में 16 जगह अलग अलग प्लांट है सर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें भीलवाड़ा प्लांट को कोई भी विजिट कर सकता है कभी भी सर। कपड़े को बनता हुआ देख सकते हैं सर। किसी भी कंपनी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इकाई ही नहीं है सर, जो हमारे पास है सर। इसीलिए आरसीएम को नंबर 1 बनाता है सर। और 5वीं चीज है सर, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मार्केटिंग प्लान, पारदर्शी मार्केटिंग प्लान है सर। मैं खुला और ओपन चैलेंज करता हूं सर, किसी भी एमएलएम कंपनी में जब आप महीने का बिजनेस क्लोज करते हो, क्या आप अपना चेक निकाल सकते हो? क्या ये बता सकते हो कि इस महीने आपको कितनी इनकम आएगी? नहीं बता सकते, छुपे हुए उसके अंदर रहता है। लेकिन आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दुनिया का यूनिक और पारदर्शी मार्केटिंग प्लान है, जिसको एक बच्चा भी कैलकुलेशन निकाल के बता सकता है मेरा इतने लाख, इतने हजार, इतने रुपए का चेक आने वाला है। ताली बजा लीजिए, दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, इसलिए आरसीएम नंबर 1 है सर। और लास्ट है सर, हम कोर वैल्यूज पे काम करते हैं सर। हमारी कंपनी का टारगेट है, हमारे मालिक का ये विचार है सर कि चंद लोगों को अमीर बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है सर। हमारी कंपनी का ये टारगेट है, हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान आए, उसके लिए कंपनी प्लान करती है सर। ये हमारी कंपनी का मोटो है सर, जिस पे हमारी कंपनी काम करती है सर। जिस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस में टाटा अपनी एक गुडविल रखता है नैतिक मूल्यों के आधार पे, वैसे ही हमारी आरसीएम की कोर वैल्यूज है सर। हम महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं सर। हम रोग मुक्त शरीर और भारत पे काम करते हैं सर। हम हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान आए, इस तरह का काम करते हैं हम सर। पटाखा निषेध पे काम करते, किसी कंपनी की इतनी मॉरल वैल्यू है ही नहीं सर। गर्व करिए, मुझे गर्व है सर कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं सर, गर्व करिए। और मैं जब बड़ी कंपनियों की मीटिंग में जाते हैं ना हम लोग, जहां पे दूसरी कंपनियों के लीडर्स आते हैं,
हाथ मिलाते हैं वो पूछते हैं हम इस कंपनी से, हम इस कंपनी से। हम जब हाथ मिला के बोलते हैं ना सर हम आरसीएम से है, तो सामने वाले के भाव बदल जाते हैं कि यार क्या गजब की कंपनी में आप काम करते हो, गर्व करिए कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, अपने आप को शाबाशी दे लीजिए। हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल, सबसे दमदार और सबसे मजबूत कंपनी के साथ, एथिक्स के साथ काम करने वाली कंपनी के आप पार्टनर है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। वाई टू डू आरसीएम, क्यों करें आरसीएम बिजनेस? सर देखिए आपकी जीवन है, डिसीजन आपको लेना है, क्यों करें आरसीएम बिजनेस, क्या देता है आरसीएम बिजनेस? आइए चर्चा करते हैं सर वन बाय वन। आरसीएम जो चीज देता है मार्केट में कहीं भी नहीं मिलती, कौन कौन सी चीज देता है? नंबर वन पहली चीज सर मनी फ्रीडम देता है आरसीएम सर। अगर आप जिंदगी में चाहते हो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, अगर आप जिंदगी में चाहते हो पत्नी और बच्चों के साथ जब खाना खाने जाए, कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाए ना, वहां बार्गेनिंग नहीं करनी पड़े, तो सर मेरे को लगता है आरसीएम बिजनेस करना पड़े, आपको करना चाहिए सर। मनी फ्रीडम मिलती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। मैं आपके सामने बैठा हूं सर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सर। 2,500 रुपए की नौकरी से आरसीएम शुरू किया और मार्च में मेरा जो 1 महीने का पे आउट था वो था सर 9,14,384 रुपए का सर। और पिछले 20-21 सालों में टोटल इनकम 36 करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुकी है सर। और आज मैं सर एकदम सपनों की ड्रीम लाइफ जी रहा हूं सर, मैं दिल से बता रहा हूं सर, एकदम बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ की जी रहा हूं सर। लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क सर। पहला सर, अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्री हो जाएं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, बार्गेनिंग नहीं करें, तो आपको आरसीएम करना चाहिए, या आपको आरसीएम में मिलेगा। दूसरा, आप चाहते हैं टाइम फ्रीडम सर, आप चाहते हो पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, तो सर मेरे को लगता है आरसीएम बिजनेस में 5 से 7 साल काम करना आपको टाइम फ्रीडम पे ले जाएगा। मैं पिछले 2 साल से नॉन स्टॉप घर पे हूं सर, सिंगल डे मीटिंग देने के लिए बाहर नहीं गया सर। जब से कोरोना चला है 2 साल से घर पे हूं, और इन 2 साल में मेरे बिजनेस ने रिकॉर्ड तोड़ा है सर। हर महीने मेरी जो मिनिमम इनकम आती है वो 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में आ रही है सर। बिल्कुल टाइम फ्रीडम, गिल्ली डंडा खेलता हूं। मेरा दिन का शेड्यूल ये है रामानंद जी, सुबह मैं 5:30-6 बजे उठता हूं सर, उसके बाद मैं बढ़िया वॉलीबॉल खेलने जाता हूं सर, उसके बाद मैं 8 बजे आता हूं, प्रोटीन शेक लेता हूं, नहाता जाता हूं, उसके बाद मैं कॉलिंग करता हूं, उसके बाद 12 बजे मैं रेस्ट करता हूं, सो जाता हूं सर, 2-3 घंटे बढ़िया नींद लेता हूं सर, 3-4 बजे उठता हूं, दिन में 1 या 2 जूम मीटिंग करता हूं, शाम को 5 बजे वापस मैं घूमने चला जाता हूं, 7-8 बजे तक घूमता हूं, और रात को अगर कोई मेरी मीटिंग होती है तो एक लेता हूं। पूरा कंप्लीटली बच्चों को टाइम दे रहा हूं पिछले 2 सालों में सर। टाइम की एकदम फुल फ्रीडम है सर, ये आरसीएम बिजनेस दे सकता है। अगर आपका जीवन में ऐसा कोई ड्रीम है तो मेरे को लगता है सर आरसीएम बिजनेस में मिलेगा सर। अगर आप चाहते हो जॉब से फ्रीडम, जस्ट ओबे द बॉस, जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे द बॉस। आपके ऊपर कम क्वालिटी का व्यक्ति भी होता है ना सर, तो आप इफ एंड बट नहीं करते हो सर, वो जो बोलेगा उसको यस सर बोलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो जिंदगी के मालिक खुद बन जाएं, अगर आप चाहते हो जिंदगी के फैसले खुद लें, आप पे कोई हुकूमत नहीं करे, तो मुझे लग रहा है आरसीएम बिजनेस में आपको आना चाहिए, यहाँ पे आपको ये फ्रीडम मिलती है सर। अगला आता है सर सिक्योर्ड इनकम सर। ये बिजनेस सर ट्रांसफर होता है फैमिली टू फैमिली, बुरा मत मानना सर। ये बिजनेस एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम 2 तरह की इनकम आती है। एक्टिव के मतलब शरीर काम में जाना, नौकरी, खेती, दुकानदारी, व्यापार, दुनिया का जो भी आप काम कर रहे हो ना, अगर आपका शरीर घर से बाहर जाए, इनकम घर में आए, वो सारे एक्टिव काम है सर। पैसिव काम का मतलब आप काम नहीं भी करो तब भी घर पे इनकम आए। एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर, हम जिंदगी में बड़े बड़े ड्रीम बनाते हैं सर, कि बड़े वाले बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, छोटी वाली गुड़िया को एयर होस्टेस बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। सर डायरेक्ट एक सवाल पूछता हूं सर, बुरा मत मानना, कल सुबह घर से निकले, शाम को जिंदा वापस आएंगे, गारंटी है सर? नो, हेलो, कोई गारंटी नहीं सर। एक एग्जांपल देता हूं सर, रोहित सरदाना का नाम सुना है सर? जी, हिंदुस्तान की एक न्यूज का लीडिंग चैनल था और उसका वो एंकर था सर, लीडिंग एंकर सर। लाखों रुपए महीने की इनकम थी सर। कोरोना काल में सर, कोरोना हुआ, दुनिया से चला गया, पिछले महीने की इनकम लाखों रुपए थी। इस महीने की इनकम कितनी है सर रामानंद जी? 0 सर। 0 सर, 0। एक्टिव था सर, पैसिव इनकम पे काम करिए सर। अगर आप चाहते हो कि आपके जाने के बाद आपकी पत्नी और बच्चों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, मुझे लगता है सर 2 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करिए। जितने एग्जांपल आरसीएम के पास है ना, उतना एग्जांपल किसी भी एमएलएम के पास नहीं है। खुला चैलेंज करता हूं। हमारे आरसीएम बिजनेस में एक व्यक्ति थे सर, ओपी शर्मा, नाम सुना होगा सर? यस। दुनिया से चले गए सर। आज उनका बच्चा है सर, 34-35 साल का लड़का। 1 महीने की इनकम मार्च में जो आई है 40 लाख से ज्यादा की आई है सर, पैसिव इनकम सर। उसको कहते हैं सर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर। इससे बड़ी परिवार में क्या सिक्योरिटी मिलेगी सर? अगर आप चाहते हो आपके जाने के बाद पत्नी और बच्चों को हाथ नहीं फैलाना पड़े किसी के सामने, तो मुझे लग रहा है वो आरसीएम का प्लेटफॉर्म दे सकता है। अगर आप 10 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम रोजी रोटी के लिए करिए सर, 2 घंटे काम परिवार की सुरक्षा के लिए करिए, जो आपको आरसीएम में मिल सकती है सर। अगला काम है सर गुड हेल्थ। अगर आप चाहते हो सर जिंदगी भर जवान रहना सर, कभी बुढ़े नहीं हो, तो मुझे लग रहा है सर पीवीएम में ब्रेकफास्ट लीजिए आरसीएम का, जिंदगी भर जवान रहोगे सर, कभी बुढ़े नहीं होंगे सर। मैं आपके सामने बैठा हूं सर, पिछले सर 20-21 साल से मुझे कभी बुखार ही नहीं हुआ है सर, मेरी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है सर।
और मुझे लग रहा है सर गुड हेल्थ अगर आपको चाहिए तो आरसीएम से बेटर कहीं नहीं मिल सकती सर। अगला पार्ट है सर, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं जिंदगी में, आप चाहते हैं कोई आपका रिगार्ड करे, आप चाहते हैं कोई आपको रिकॉग्निशन करे, तो मुझे लग रहा है सर आरसीएम से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता सर। आपका रिस्पेक्ट, आपका रिकॉग्निशन है ना, आपका रिगार्ड आरसीएम में इतना होता है सर। मेरी उम्र है सर 41-42 साल की सर, 90 साल के व्यक्ति मेरे पैरों के हाथ लगाते हैं सर। अपने घर में जो मंदिर होता है ना उसमें फोटो बना के रखते हैं कि सर आप हमारे लिए भगवान हो सर। जब हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, लोग गले में फूल मालाएं डालते हैं, आजू बाजू के लोग देखते हैं कौन आया है भाई, ये छोटा सा लड़का दिखने वाला कौन सा काम करता है। इतना प्यार और सम्मान आरसीएम में मिलता है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पे जब आपका गला फूल मालाओं से भर जाता है ना, तो शब्द नहीं निकलते हैं सर आरसीएम क्या दे सकता है। आरसीएम आपको रियल रिस्पेक्ट दे सकता है। अगर जिंदगी में चाहते हो लाइफ टाइम रियल रिस्पेक्ट, तो एक ही जगह मिल सकता है, उस जगह का नाम है सर आरसीएम का प्लेटफॉर्म सर। तीसरा होता है सर पीस ऑफ माइंड। अगर आप चाहते हो रात को सोते वक्त आपको दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहे, एकदम पीस ऑफ माइंड, गहरी नींद सोए आनंद के साथ, तो सर आपकी टीम में किसी 5-4 लोगों को पकड़िए, उनको किसी बढ़िया लेवल पे ले जाइए। जब उनके घर में लाखों रुपए की इनकम आएगी ना, तो आपको ये लगेगा कि मेरे मानव जीवन का जो कर्ज था वो मैंने उतार दिया। मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान दो वन टाइम मदद है, किसी को धंधा दे दो लाइफ टाइम मदद है सर। पीस ऑफ माइंड, एकदम आनंद का नींद आएगा सर। और लास्ट चीज है सर चैरिटी। अगर आप चाहते हो मदद करना, किसी को की हेल्प करना, तो मुझे लग रहा है सर दान दोगे वन टाइम मदद है सर। किसी को धंधा दे दो, किसी को बिजनेस दे दो, किसी को व्यापार दे दो, किसी के घर में इनकम भेजने का माध्यम बन जाओ सर। लाइफ टाइम चैरिटी का मजा आएगा। परिवार सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, जो भी करना चाहते हो ना, इस एक प्लेटफॉर्म पे आप अपना टेक्निकल निकाल लीजिए, ये सारी सेवाएं एक साथ हो जाएगी सर। और लास्ट है सर, अगर आप फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं, आपका घूमने में इंटरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है सर आरसीएम बिजनेस से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जांपल हूं सर। गांव का रहने वाला, 2,500 रुपए की नौकरी करने वाला ये लड़का, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा सर कि मैं कभी स्विट्जरलैंड जाऊंगा, मैं कभी सिंगापुर जाऊंगा, कभी दुबई जाऊंगा, कभी थाईलैंड घूमने जाऊंगा, कभी 7 स्टार होटलों में जाऊंगा। ड्यू टू आरसीएम बिजनेस मुझे हर जगह घूमने का मौका मिला सर। ये आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है। अगर आपका जीवन में ये ड्रीम है, तो आप आरसीएम बिजनेस को अगले 2 से 5 साल फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके करिए सर। उसमें कोई फंड बट मत लगाइए सर। और यहाँ जो कामयाबी मिलेगी ना सर, वो आपकी लीडरशिप की वजह से मिलेगी सर। मुझे माफ करना सर, ये बिजनेस है ना सर, गधों का बिजनेस नहीं है सर, घोड़ों का बिजनेस है सर। ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है जो दूसरों के दम पे कामयाब होना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है सर जो अपनी रिस्पॉन्सिव और जवाबदारी लेके खुद लीडर बनते हैं सर। ये उन लोगों का बिजनेस है सर। दूसरों के कंधों पे तो केवल लाशें आते और जाती है सर। लीडर वो होता है जो अपने दम पे कामयाबी को जनरेट करता। और लीडरशिप का मतलब क्या होता है सर? लीडरशिप का मतलब होता है, लीडरशिप इज अनलॉकिंग पीपल पोटेंशियल टू बिकम बेटर। आप आम लोगों के अंदर से क्वालिटी को बाहर निकालना, उसी को लीडरशिप कहते हैं। अपने आप को लीडरशिप के तराजू में तौलिए सर। और अपनी डायरी में आज एक शब्द लिखिए कि आज से मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है सर। मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता। जब मैं फिजिकल भी जाता था, बहुत सारे लोग गले में फूल मालाएं डालते थे, पैरों के हाथ लगाते थे। मैं हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना करता था कि भाई पैरों के हाथ मत लगाइए, मेरे से हाथ मिलाइए। मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं इतिहास अगर कोई बदलता है ना, तो वो फॉलोअर नहीं बदलता, लीडर बदलता है। और लीडर ही लीड करता है, लीडर ही एग्जांपल सेट करता है, लीडर ही इतिहास बनाता है, लीडर ही लोगों को लीड करता है। इसीलिए अपनी डायरी में लिखिए, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, राइट हैंड को ऐसे मुट्ठी बंद करिए और एक बार जोर से अंतरात्मा से बोलिए, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। जिस दिन कसम खुदा की आपने ये सुना, आपने ये बोला और अपने आप से ये बात की, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, उसी दिन प्रकृति आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देगी सर। और लीडर लोगों का ये बिजनेस है सर। और हम सेलिब्रेट करते हैं सर। अपने आप को सेलिब्रेट करिए सर कि आज आपने लीडरशिप का महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है कि जिम्मेवारी खुद लीजिए। और कामयाबी का एक नियम है सर, ये भीख में नहीं मिलती सर, मुझे माफ करना सर। ये मांगने से नहीं मिलती सर, अचानक नहीं मिलती, बाई चांस नहीं मिलती है सर। कामयाबी एक प्लानिंग और कठोर मेहनत का नतीजा है सर। तो आप अगर बिजनेस में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो भागिए मत, केवल जय आरसीएम मत बोलिए सर। आप बैठिए, रुकिए, अपने आप से एक सवाल करिए, क्या मैं जो कर रहा हूं इससे मेरे को बड़ी कामयाबी मिलेगी सर? अगर नहीं मिलेगी तो उस काम को करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है जो आप कर रहे हो उससे आपकी सारी टीम करे तो आप जल्दी से कामयाबी पे चले जाओगे, तो वो सारे काम करना स्टार्ट कर दो सर। आज उन्हीं छोटे छोटे कामों की हम बातचीत करने वाले हैं सर। और आपने आज लीडरशिप का पहला सिद्धांत सीख लिया। कौन सा सिद्धांत सर? आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। लीडरशिप का पहला कौन सा सिद्धांत है सर? आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। इस महावाक्य का सर मेरे को बीसी जी ने बताया था पहली बार सर।
किसी से के सामने खड़े होकर अपने आप से बोलिए आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। और मैंने सर 2001 से बोलना शुरू किया और मेरे जीवन को इसने 180 डिग्री के एंगल से बदला। रोजाना बोलिए, अगले 30 दिन डायरी में लिखिए, किसी से के सामने सुबह खड़ा होऊंगा और ये 3 बार कम से कम बोलूंगा, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर, आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर। मेरी गारंटी है सर आपके भीतर में बदलाव होना शुरू हो जाएगा सर, और बदलाव ही कामयाबी का पहला सिद्धांत है सर। आइए आगे चलते हैं सर, थोड़ा जल्दी चलते हैं। कामयाबी पे कौन जाएगा सर आरसीएम बिजनेस में? आरसीएम बिजनेस में आपका रंग, आपका रूप, आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, आपका कलर कोई फर्क नहीं डालता सर। कौन से स्टेट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आरसीएम का कंप्यूटर एक चीज जानता है सर, और उसको कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम सर, बीवी, बिजनेस वॉल्यूम सर। आपका पिन भी उसी से आएगा, पैसा भी उसी से आएगा, पहचान भी उसी से बनेगी, लीडरशिप भी उसी से आएगी। इसीलिए हमेशा बिजनेस वॉल्यूम को फोकस करिए। और आरसीएम में 3 काम करने से बिजनेस वॉल्यूम बनता है सर। पहला काम है सर खरीदना, दूसरा काम है सर बेचना, और तीसरा काम है सर जोड़ना। खरीदना, बेचना और जोड़ना। खरीदना क्या है सर? दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, बजाज साहब, घरेलू जो सामान है सर वो खरीदना है, वही खरीदना है सर जो पहले से खरीद रहे हो। हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल। बेसिकली कोई नया व्यक्ति आज हमारे साथ है तो मैं उसको बताना चाहता हूं आरसीएम में बेसिकली 5 काम है सर, 5 काम। पहला काम है सर आरसीएम को ज्वाइन करना। पहला काम है आरसीएम को ज्वाइन करना, फॉर्म भरना। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां फॉर्म भरना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है सर? फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरना पड़ता है। कलेक्टर बनने के लिए, सबके लिए, कमांडो, पुलिस वाला, कहीं भी अब बिजनेस भी करना है तो पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर रेगुलर इनकम चाहिए किसी भी जगह से तो पहला काम होता है फॉर्म भरना, ज्वाइन करना, पहला काम। दूसरा काम होता है सर आरसीएम बिजनेस में कोई नया व्यक्ति, उसको बताना चाहूंगा 100% प्रोडक्ट को यूज करना, खरीदना। तीसरा काम है सर बेचना और जोड़ना सर। और चौथा काम है सर, ये नई टेक्नोलॉजी है सर, व्यापार का नया प्रोफेशन है, इसको सीखना सर। और 5वां काम है सर गोल और टारगेट बना के काम करना सर। ये 5 काम आरसीएम में करने होते हैं। पहला काम ज्वाइन करना, दूसरा काम सर प्रोडक्ट यूज करना 100%, तीसरा काम सर प्रोडक्ट को बेचना और जोड़ना सीखना, और चौथा काम है सर इसको सीखना सर, नया प्रोफेशन है। और 5वां काम सर गोल और टारगेट बना के काम करना सर। खरीदना क्या है सर? दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट नहीं, हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल। कौन सा? जो आप पहले से कर रहे हो, हमेशा से करते आए हो। बेचना क्या है सर? इन्हीं को, दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट नहीं, हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल, इनको बेचना है। अच्छा, किन को बेचना है सर? जानवरों को बेचना हो तो दिक्कत है सर, क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझते। बंदरों को बेचना हो तो दिक्कत है। बेचना किसको है सर? लोगों को सर, अपने जैसे लोग। यही काम है आरसीएम में, कुछ नहीं सर। खरीदना, बेचना, जोड़ना। अब सवाल ये सर खरीदना कैसे है? 2 तरह से लोग खरीदारी करते हैं, ग्राहक बनके, एक बिजनेसमैन बनके सर। हमें अगर अमीर बनना है तो खरीदारी कैसी होनी चाहिए, ग्राहक वाली या बिजनेसमैन वाली सर? बिजनेसमैन वाली। बिजनेसमैन वाली सर। ग्राहक वाली खरीदारी होती है 1000 रुपए से लेके 5000 से नीचे जो खरीदारी करते हैं, बुरा मत मानना, वो केवल ग्राहक है सर आरसीएम में। अमीर अगर कोई बनता है ना सर, 5000 प्लस जो परचेजिंग हर महीने करता है, वो अमीर बनेगा, वो व्यापारी बनेगा, वो बिजनेसमैन बनेगा। और जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं ना सर, बुरा मत मानना सर, ये बिजनेस एक्चुअल में सर डुप्लीकेशन का है। आपकी खरीदी कितने की होती है, ये आपकी कामयाबी को प्रभावित करती है सर। आरसीएम बिजनेस डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप क्या चाहते हैं सर? आपकी टीम में कौन आए, केवल ग्राहक आए या बिजनेसमैन सर? अगर आप चाहते हो मेरी टीम में केवल ग्राहक आए तो बुरा मत मानना, बचत पूरी जिंदगी होती रहेगी सर। और अगर आप चाहते हो बिजनेसमैन आए तो फैसला आपका है सर, जैसा आप करेंगे वैसे आपकी टीम करेगी सर। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, देखो दूध वाले के घर पे दूध होता है, सब्जी वाले के यहाँ सब्जी होती है, सैनिक के यहाँ हथियार होता है। हम डायरेक्ट सेलर हैं तो हमारे घर पे क्या होना चाहिए सर? प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट। और आरसीएम का जो व्यक्ति आरसीएम कर रहा है और जिसके घर में प्रोडक्ट नहीं है, डिस्प्ले वाल नहीं है, मुझे माफ करना सर, वो आरसीएम नहीं कर रहा है एक्चुअल में सर, वो केवल ग्राहक है सर। जे आरसीएम बोलता है, हर मीटिंग में आ जाता है, मीटिंग को नोट करता है, जीवन बदलने वाला नहीं है सर, केवल बचत होने वाली है सर। तो दूसरी चीज अपनी डायरी में लिखिए सर, क्या? कि मैं आरसीएम में बिजनेसमैन हूं सर। क्या लिखना है सर? मैं आरसीएम में बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन हूं सर। बिजनेसमैन वो होता है जो बड़ा खरीदता है, बड़ा बेचता है सर। बुरा मत मानना, हमें बिजनेसमैन बनना है सर, ग्राहक नहीं बनना सर, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन वही होगा जिसके घर पे डिस्प्ले वाल होगी सर। मेरे घर पे कभी भी आइए सर, 1,75,000 का माल मिलेगा सर। और आपकी टीम में डिस्प्ले वाल खुद खोलिए और डिस्प्ले वाल की एक चेन रिएक्शन करिए सर, कि हर बंदा डिस्प्ले वाल खोले सर। जिस दिन आपकी टीम के लोगों की, ग्राहक की मानसिकता से लोग बिजनेसमैन की मानसिकता में आएंगे, उस दिन आपका जीवन बदलने वाला है सर। एक कहानी सुनाना चाहता हूं सर। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ चोरी हो गई।
चोर ने चोरी की, चोर पकड़ा नहीं गया पहले साल, दूसरे साल भी नहीं पकड़ा गया, तीसरे साल भी नहीं पकड़ा गया, चौथे साल भी नहीं पकड़ा गया। पांचवें साल जब चोरी चोर कर रहा था, सेठ जी जग गए और उन्होंने जाके उसको पकड़ लिया, गेट को बंद किया। वो चोर बेचारा डर गया, हाथ जोड़ने लग गया कि भाई साहब गलती हो गई, आइंदा से नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। सेठ जी ने कहा यार बात चोरी की नहीं है, तू कर क्या रहा है ये तो बता। तो उसने कहा कुछ नहीं सर, अमीर बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो सेठ ने कहा यार तू गलत ट्रैक पे प्रयास कर रहा है भाई। पहले साल तूने चोरी की, तू चोर था, मैं सेठ था। दूसरे साल भी तूने चोरी की, तू क्या था, चोर, और मैं क्या था, सेठ। तीसरे साल भी तू चोरी की, तू चोर था, मैं सेठ था। चौथे साल भी तू चोर था और मैं सेठ था। आज पांचवें साल भी तू क्या कर रहा है, कहता जी चोरी। तू कौन है कि मैं चोर, और मैं कौन हूं, सेठ। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है तू कितना पैसा चुरा के लेके जा रहा है, तू जिंदगी भर करोड़ों रुपए भी चुरा लेगा ना, तब भी सेठ नहीं बन पाएगा, क्योंकि तेरी मानसिकता चोर की है। जिस दिन तेरी मानसिकता बिजनेसमैन की और सेठ की बन जाएगी, दुनिया की कोई ताकत तुझे अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, सर आरसीएम बिजनेस में आप क्यों आए हैं सर? क्या केवल ग्राहक बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपनी डायरी में लिखिए आई एम ए बिजनेसमैन। रोज बोलिए मैं एक बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन कौन होता है? जो 1 करोड़ की सेल करने के बाद भी 1 रुपए के लिए प्रयास करता है सर। बिजनेसमैन कौन होता है? जो ज्यादा खरीदता है, ज्यादा बेचता है सर। बिजनेसमैन कौन होता है? जिसकी लुकिंग से पता चल जाए ये बिजनेसमैन है सर। उसकी चाल, उसकी ढाल, उसके कपड़े, उसकी बातचीत, उसका प्रोफेशन बिजनेसमैन की तरह लगनी चाहिए। बुरा मत मानना, कर तो रहे हैं आरसीएम और लग रहे हैं लल्लू लाल की तरह सर। ना कोट पहनते हैं, ना टाई पहनते हैं, ना मीटिंग में आते हैं। जो मीटिंग में भी आते हैं तो वीडियो बंद करके रखते हैं ताकि अपलाइन को पता नहीं चले और मैं दूसरा काम करता रहूं। नहीं सर, जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी सर, कोई चेंज नहीं होगा। इस बिजनेस का डुप्लीकेशन का सिद्धांत है सर। अगर आपकी मीटिंग शुरू होती है 8 बजे और आप 8:10 पे ज्वाइन हो रहे हो और आपको लगता है राइट काम कर रहे हो, आपकी टीम आपको देख रही है सर। आप 8:10 पे ज्वाइन होंगे, आपकी टीम कल से 8:20 पे ज्वाइन होगी। उनकी डाउनलाइन सर कब ज्वाइन होगी? 8:40 पे। उनकी डाउनलाइन 8:50 पे, उनकी डाउनलाइन 9:10 पे, और उनकी डाउनलाइन सर ज्वाइन ही नहीं करेगी सर। और फिर हम कहेंगे सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा सर, मेरी टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही सर। सर मुझे माफ करना सर, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का सर। जो आप चाहते हो ना, आप चाहते हो कि मेरी टीम ये करे, पहले खुद करो सर। डिस्प्ले वाल खोलिए, उसकी फोटो खींचिए, ग्रुप में डालिए और आपकी फ्रंट लेग के जो लीडर है ना उनको बताइए ये देखिए भाई मैंने डिस्प्ले वाल खोल ली और कल आपकी ओपनिंग करने आ रहा हूं। आपके फ्रंट लेग के टेक्निकलों की डिस्प्ले वाल खुलवा दीजिए इस महीने। गारंटी है सर, आपकी टीम में 1000 नई दुकानें नहीं खुल जाए तो मेरा नाम बदल देना सर। एक्चुअल में गड़बड़ है सर, आप नहीं खोल रहे सर। मैं बिजनेसमैन हूं सर, ये लिखने से कुछ नहीं होगा। बिजनेसमैन की तरह सोचिए, बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करिए, बिजनेसमैन की तरह प्लानिंग करिए, बड़ी कामयाबी आएगी सर। और डिस्प्ले वाल की पावर बताता हूं सर। आरसीएम बिजनेस में एक ताकत है, उसका नाम है डुप्लीकेशन की ताकत। उसको यूज करिए सर। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं उस आदमी की कहानी बता रहा हूं बजाज सर, जो ढीला डाला, लटका हुआ, मरा हुआ, फटका हुआ बंदा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो तेजी से बढ़ रहा है, कामयाब होना चाहता है। 5 साल का एग्जाम्पल दे रहा हूं। डिस्प्ले वाल में पावर क्या है सर? एक बंदा 1 साल में केवल 10 दुकान खुलवाए और उनको मेंटेन करवाए और उनको भी ये फार्मूला सिखाए तो 5 साल में जीवन कैसे होता है चेक करना सर। डुप्लीकेशन कैसे काम करता है। एक बंदे ने 1 साल में 10 दुकान खुलवाई सर और 5000 बिजनेस वॉल्यूम से एक दुकान खुली। टर्नओवर कितना हुआ सर? 5 लाख का। और टर्नओवर से उसकी इनकम कितनी आई सर? केवल डिस्प्ले वाल 1500 रुपए की इनकम चालू हो गई उसकी। अगले साल उन 10 लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग किया और 10 दुकानें उन्होंने सबने खोली सर। दुकानें कितनी हो गई? 100 सर। 5000 बिजनेस वॉल्यूम से खोली। टर्नओवर कितना हुआ सर? 5 लाख। 5 लाख का सर। इनकम कितनी आ गई केवल डिस्प्ले वाल से सर? 15,000 सर। तीसरे साल भी यही किया, टर्नओवर हुआ सर 50 लाख का सर और इनकम कितनी हो गई सर? 1.5 लाख रुपए की सर। पावर ऑफ डुप्लीकेशन को यूज करिए सर। तीसरे साल सर टर्नओवर गया सीधा 5 करोड़ का सर। केवल मात्र 10 दुकानों की जिम्मेवारी लेना, 10 दुकानों को ट्रेंड करना सर। 1 महीने में 1 दुकान भी नहीं होती, 1 महीने में 1 करे तो 12 हो सर। मैं तो कह रहा हूं 12 महीने में 10 दुकान सर। 5 करोड़ का टर्नओवर होता है चौथे साल सर। इनकम कितनी होती है सर? 4 से 5 लाख। 4.5 लाख प्लस इनकम सर। और 5 साल कोई मेंटेन कर जाए, 50 करोड़ का टर्नओवर जाए सर और इनकम आए सर 50 लाख। रवि शर्मा बन जाए सर। मुझे लगता है सर इस डुप्लीकेशन की पावर को यूज करना चाहिए। भागना नहीं चाहिए सर, दौड़ना नहीं चाहिए। अभी बिजनेस है प्लानिंग का, अभी बिजनेस है सर बैठ के प्लान करने का सर, डुप्लीकेशन की इस पावर को यूज करने का सर। दौड़िए मत। और अगर आप डिस्प्ले वाल खुलवाएंगे तो आपकी ग्रोथ बढ़ेगी सर, आपका नेटवर्क तेज हो जाएगा सर। चेक करना आप। अच्छा और क्या होगा? इसकी प्लानिंग अगर आप टीम में करोगे, लोग इसके बारे में सोचेंगे। जिस चीज को फोकस करते हो, बीसीजी कहते हैं, वो बढ़ता है। प्रमोशन करते हो वो बढ़ता है। सेलिब्रेट करते हो वो बढ़ता है सर। और तीसरी चीज सर मुझे लगता है सक्सेस की सबसे बड़ी
ये चाबी है सर। चाहे आप डायमंड क्लब करो, चाहे आप डिस्प्ले वॉल खोलो, 5000 बिजनेस वॉल्यूम अगर एक व्यक्ति करना खुद शुरू कर दे और डायमंड क्लब की अपनी टीम में लिस्ट बनाना शुरू करे, तो मुझे लग रहा है सर ब्लास्ट किया जा सकता है। दूसरा काम है सर आरसीएम बिजनेस में बेचना, और गरीब आदमी ये काम कभी नहीं करते हैं सर। गरीब आदमी बेचने को बुरा मानते हैं सर, इसीलिए गरीब रहते हैं सर। और दुनिया में जो भी 5 रुपए कमाए या 5 करोड़ महीना कमाए, सारे लोग क्या कर रहे हैं सर? बेच रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं रामानंद जी? बेच के कमा रहे हैं सर, बेच रहे हैं सर। बेचना ही काम है सर उनका। और गरीब आदमी कभी बेचता नहीं है सर। आप साबुन, तेल, हल्दी, मिर्ची बेचने का प्रयास करोगे ना, तो चंपालाल टाइप के लोग आपकी मजाक है, साबुन बेच रहा है, तेल बेच रहा है। अच्छा, मजाक करने वाला कोई डॉक्टर नहीं होगा, कलेक्टर नहीं होगा, ऐसा चंपालाल होगा जिसने जिंदगी में अपने पैसे की नई साइकिल नहीं खरीदी है सर। और ये छोटी बात नहीं कर रहा सर, आप मार्केट में सबको चेक करिए, सब बेच रहे हैं सर। छोटे से लेके बड़ा आदमी जो भी आज है ना, वो बेच रहा है सर। अमीरी का फार्मूला है। टाटा क्या कर रहा है सर? बेच रहा है सर। बाटा बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है, बजाज, बांगड़, मित्तल। आरसीएम क्या सिखा रहा है सर? बेचना सर, बेचना सिखा रहा है। आरसीएम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है सर नेटवर्क बनाने का और उसमें माल बेचने का सर। यही तो धंधा है हमारा। कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है हमारी, कोई रिस्क थोड़ी है हमारा, कोई पैसा थोड़ी लगा हुआ है। बेचना सीखना है, नेटवर्क बना के बेचना सीखना है, यही काम है सर हमारा। और अगर आप फेमस बनना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, तो बेचना सीखिए सर। बेचना एक कला है सर, बेचना एक क्वालिटी है सर, बेचनी एक स्किल है सर। जिस तरह से तैरना सीखा जाता है, जिस तरह से ड्राइविंग सीखी जाती है, जिस तरह से बॉडी बनाई जाती है, खाना बनाना सीखा जाता है, उसी तरह से बेचना सीखा जाता है सर। और बेचना क्यों जरूरी है सर, थोड़ा बताना चाहूंगा। कल को आपकी टीम में 5 लाख लोग हो गए सर, 5 करोड़ लोग हो गए, अगर आपने बेचना नहीं सीखा तो उनको कौन सिखाएगा सर? इसीलिए मस्ट इंपॉर्टेंट है सर। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वाइटल एंड अबो, अगर वो 5000 डायमंड क्लब नहीं कर रहे हर महीने, तो बुरा मत मानना सर, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के सपनों की हत्या कर रहे हैं सर। कहीं ना कहीं वो अपनी टीम की कमजोर कड़ी है सर। और मैं तो मेरी टीम में सर जो डायमंड क्लब नहीं करता है ना रामानंद जी, एक्चुअल में मैं उसका फोन ही नहीं उठाता हूं भाई, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है भाई, क्योंकि वो 100% यूजर नहीं है भाई। और जो 100% यूजर नहीं है ना, उस पर अपना टाइम बर्बाद करने का बनता नहीं है भाई। हेलो, यस सर। इसीलिए डायमंड क्लब मस्ट इंपोर्टेंट है सर। डायमंड क्लब तो अगर आप पीवीएम में ब्रेकफास्ट यूज करते हो और घर का सारा प्रोडक्ट यूज करते हो तो घर पे हो जाएगा। और डायमंड क्लब करने से स्किल नहीं बढ़ेगी सर, बेचना पड़ेगा सर। बेचना, 50,000 का सामान खरीदते हो ना, छोटे वाला ट्रक भर जाता है रामानंद जी। 50,000 का सामान, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं ना, 50,000 का सामान आता है सर। घर पे लाते हो ना तो पत्नी बच्चे देखते हैं कि ये कौन सा धंधा चालू कर दिया। 10,000 का सामान घर में यूज होगा, 40,000 का पड़ा रहेगा ना, तो आप बेचने का प्रयास करोगे, आप कैंप लगाओगे, आप दोस्तों की लिस्ट बनाओगे, आप लोगों के पास जाओगे, तो प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ेगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी योग्यता बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी। यही कामयाबी है सर, क्षमता बढ़ना ही कामयाबी है सर। बुरा मत मानना, ये पानी की गिलास है सर, इसमें कितना पानी आएगा जितनी इसकी क्वालिटी है, योग्यता है, क्षमता है। ज्यादा पानी चाहिए तो इसकी दायरा बढ़ाना पड़ेगा। बुरा मत मानना, आज हम चाहे नेटवर्क कर रहे हैं, चाहे आरसीएम कर रहे हैं, चाहे नौकरी, खेती, दुकानदारी, व्यापार जो भी कर रहे हैं, हम उतना ही कमा रहे हैं सर जितनी स्किल बढ़ी है सर, जितनी क्षमता बढ़ी है। क्षमता बढ़ाने का एक तरीका है सर, आप 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करिए, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करिए, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करिए, बेचना सीखिए सर। मार्केट में दारू लोग बेच रहे हैं सर, जर्दा बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं सर, और बेचना ही कामयाबी है सर। आरसीएम में बेचना सीखना और बेचने वालों का नेटवर्क बनाना सर। देखिए ये क्या कर रहा है सर, बेच रहे हैं, ये सर बेच रहे हैं, ये सर बेच रहे हैं, दूध वाला, पान वाला, सब्जी वाला, चप्पल वाला, मोबाइल वाला, गाड़ी वाला, सब बेच रहे हैं सर। और हम बड़े बाप की औलाद हैं सर, शर्म आ रही है बेचने में सर। नहीं सर, जहां जहां पैसा देना होता है ना, वहां वहां प्रोडक्ट दीजिए। दूध वाला आपसे बड़ा व्यापारी है सर, माल बेच रहा है। सब्जी वाला आपसे बड़ा व्यापारी है सर, माल बेच रहा है। हम अपने आप को छोटा मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी मानसिकता ही ग्राहक की है ना सर, सेठ बने ही नहीं ना सर। काम वाली बाई को प्रोडक्ट दीजिए, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर को प्रोडक्ट दीजिए सर, ड्राइवर को प्रोडक्ट दीजिए, खेत में काम वाले मजदूर को। मैं तो सब जगह प्रोडक्ट देता हूं सर, और बिकता है सर। बेचोगे तो बिकता है सर। मार्केट में दारू बिक सकता है, जर्दा बिक सकता है, तंबाकू, शराब, सिगरेट बिक सकता है, तो क्या लगता है हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा सर? बिकेगा सर, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। बेचने का प्रयास करिए, घर पे प्रोडक्ट रखिए सर। अगला पार्ट है सर, ये देखिए सर, कौन है सर? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सर, अमिताभ बच्चन का बेटा क्या कर रहा है सर? बेच रहा है सर, बेच रहा है। इसकी मैडम बेच रही है सर। बेच रही है। एक परिवार में 4 लोग, चारों ही सुपरस्टार, और चारों ही बेच रहे हैं। पागल थोड़ी है सर, क्योंकि इनको पता चल गया सर अमीरी चाहिए तो क्या करना है, बेचना सर। बेचना मस्ट इंपोर्टेंट है सर। और इस कोरोना काल में हमारे पास गिलोय है, हमारे पास तुलसी है, हमारे पास गामा है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज है सर। हेल्थ कार्ड नहीं बिक रहा,
तो सर गलती हमारी है, कंपनी की नहीं है सर। बेचिए, बेचना सीखिए, बेचना सिखाइए। 3 तरह का नेटवर्क बनाइए सर, एक यूजर्स का नेटवर्क, एक सेलर का नेटवर्क, एक लीडर का नेटवर्क। दोबारा बता रहा हूं सर, एक यूजर का नेटवर्क, एक सेलर का नेटवर्क और एक लीडर का नेटवर्क सर। बिकता है माल सर। तीसरा काम है सर जोड़ना, मस्ट इंपॉर्टेंट सर, जोड़ना। बिल गेट्स जोड़ रहा है सर, ट्रंप जोड़ रहा है सर। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आप आने वाले समय में दिवालिया हो जाए तो कौन सा धंधा करोगे, वो कह रहा है सर नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों ने कहा यार ये तो बदनाम धंधा है। उसने कहा हाँ आपको लगता है, लेकिन आने वाले टाइम में लोग इसी से अमीर बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बिना बिना किसी एजिटेशन बोलता है अगर मैं दिवालिया हो गया तो नेटवर्क मार्केटिंग को पकड़ूंगा और उसमें काम करूंगा। दुनिया के दिग्गज लोग बोल रहे हैं सर कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर का बिजनेस है, लेकिन हम लोग राय किससे लेते हैं पता है? गली का रामलाल हलवाई, सीताराम सुनार, वो बोलता है तू फंस गया और हम मान लेते हैं फंस गया। नहीं सर, अपना गोल फाइनल करिए, डेट डिसाइड करिए, बड़ा टारगेट लेके फील्ड में टूट पड़िए सर। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, जोर से बोलना रामानंद जी। मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा और आपका नेटवर्क आपको, इसलिए रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क बनाएं सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। इस बिजनेस में अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना तो कोई भी आपको अमीर नहीं बना सकता, केवल एक चीज अमीर बना सकती है और वो है आपका नेटवर्क सर। आपका, मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा सर। इसीलिए जो भी व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहा है ना और आरसीएम में कामयाब होना चाहता है, उसको पागलों की तरह पूरी जी जान लगा के नेटवर्क बनाना चाहिए सर। शुरुआत में मुझे आज भी अच्छी तरह है, शुरुआत के 7 साल मैं सर हर महीने 100, 150, 200 ज्वाइनिंग करवाता था सर। और ज्वाइनिंग जब मेरी जानकारी की खत्म हो जाती थी तो L2L काम करता था। L2L मतलब लाइफ लाइन की लिस्ट पे काम करना, डाउन लाइन की लिस्ट पे काम करना। दबा के ज्वाइनिंग करवाइए सर, ज्वाइनिंग करवाओगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति गुरु घंटाल बन गया, मुझे माफ करना शब्द यूज कर रहा हूं, वो ये कह रहा है मुझे ज्वाइनिंग की आवश्यकता नहीं, मैं नहीं करवाता, तो ये मान लीजिए सर उसकी कामयाबी की लास्ट स्टेज आ गई सर। अब उसकी पिन चेंज नहीं होगी सर, कोई भविष्य में कोई बच्चा तैयार होगा तभी करेगा सर। ज्वाइनिंग मस्ट इंपॉर्टेंट, आज भी मेरी होती है, हर महीने होती है, घर से होती है सर। सम टाइम आप काम करते हैं, उसके बाद आपकी गुडविल आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगी सर। आपका नेटवर्क अमीर बनाएगा। डायरी में लिखिए, आज से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा नेटवर्क मैं खुद बनाऊंगा सर। और आपका नेटवर्क आप खुद बनाओगे तभी बड़ी कामयाबी पे जाओगे, क्योंकि कामयाबी का एक नियम है सर, जीतने वाले रुकते नहीं, रुकने वाले जीतते नहीं है सर। पानी रुक जाए तो बदबू मारने लग जाता है, खून रुक जाए तो थक्का दम जाता है, लीडर रुक जाए तो गधा बन जाता है सर। इसीलिए रुकना नहीं है सर, ज्वाइनिंग प्रक्रिया बढ़ाते रहिए, टीम में नए लोगों को लाते रहिए, स्किल, नॉलेज, योग्यता, क्षमताओं को बढ़ाते रहिए, नेटवर्क बनाइए, जोड़िए सर। टाटा जोड़ रहा है, बाटा जोड़ रहा है, रिलायंस जोड़ रहा है ना, बीजेपी वाले जोड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले जोड़ रहे हैं सर। सबको पता है कि नेटवर्क बड़ी कामयाबी का राज है सर। दुनिया का हर आदमी जो भी अमीर बना है सर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अमीरी का फार्मूला है, दुनिया में जो भी अमीर बना है सब लोगों ने क्या बनाया है सर? नेटवर्क सर, नेटवर्क। और अगर आपको भी कामयाबी और अमीरी चाहिए, आरसीएम हमें यही ताकत देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाए और अमीर बन जाए, और यही है सर भविष्य का बिजनेस। इसीलिए बड़ा नेटवर्क आपको कामयाबी पे लेके जाएगा सर। ये देखिए सर, किसी को लगता है नेटवर्क बुरा काम है, टाटा, बाटा, रिलायंस, डालमिया, धीरूभाई, बांगड़, बजाज, मित्तल, सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं सर। और अपने को भी नेटवर्क पे फोकस करना चाहिए सर, मुझे लगता है। अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा, अगर आपकी पिन चेंज नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा आरसीएम करते हुए, तो बैक टू बेसिक पे चले जाइए, नेटवर्क बनाइए सर। आरसीएम में बड़ी कामयाबी के 3 फार्मूले। पहला कौन सा सर? खरीदना। दूसरा कौन सा सर? बेचना। तीसरा कौन सा सर? जोड़ना। इन 3 के अलावा आरसीएम में चौथा काम नहीं है जो बीवी बनाता है सर। अगर कोई लीडर ये 3 काम रेगुलर नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब वो खाली जय आरसीएम कर रहा है सर। ये 3 काम कोई भी कर रहा है ना, वो चाहे झोंपड़े में भी रहता है, वो लीडर है। आने वाले 6 महीने बाद इतिहास बदलेगा सर। शुरुआत में जो नंगे घूम रहे थे ना सर, उन लोगों की टीम बनाइए जोड़ने वालों की, उन लोगों की टीम बनाइए खरीदने वालों की, उन लोगों की टीम बनाइए बेचने वालों की सर। और टीम वर्क बढ़ाइए सर। ये देखिए सर, ये चारों लोगों ने टीम बना ली सर, ये सब कपड़े पहन लिए सर, टाई बूट सूट में आ गए, क्योंकि अपने आप को लीडर मानते हैं सर। और जिस दिन आप ऐसी टीम बना के काम करोगे ना कि मुझे खरीदने वाले, बेचने वाले और जोड़ने वालों की टीम बनानी है, उस दिन आपका बिजनेस ग्रो करेगा सर, हर महीने ग्रो करेगा सर। आपका कदम हर महीने ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा सर। आप चाहते हैं कि हर महीने ग्रोथ हो, आप चाहते हैं हर महीने पैसा बढ़ के आए, आप चाहते हैं आपकी टीम में लीडरशिप का निर्माण हो, तो सर आपको इस फार्मूले पे काम करना पड़ेगा सर। खरीदना, बेचना, जोड़ना, लगातार, बार बार, हर बार। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर, वाइटल। वाइटल को फोकस करो, वाइटल को 4 गुना कर दो सर। किसको? वाइटल को सर। नया आदमी ज्वाइन करता है ना आज,
उसको इसी महीने आप वाइटल पे ला सकते हो। अच्छा, धक्का मार के कार स्टार्ट हो सकती है सर, मोटरसाइकिल हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, क्या ट्रेन हो जाएगी, हवाई जहाज? नहीं सर, हम धक्का कहां लगाएं? वाइटल पे सर। अगर हम चाहते हैं बिजनेस ग्रोथ में जाए ना, तो हर महीने हम नए लोगों को ज्वाइन कराएं और उनको वाइटल बनाएं सर। डायमंड तक का सफर पूरा हो जाएगा, मेरी गारंटी है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं, रोजाना लगातार बार बार सर। जब हम ट्रेनिंग में होते हैं ना, गलतियां करें तो चलेगा सर, ट्रेनिंग में गलतियां माफ है सर। ट्रेनिंग में कोई कैसा ही प्लान दिखाए चलेगा सर, ट्रेनिंग में हजारों गलतियां माफ है। लेकिन जब हम एक्शन में आए और सचमुच युद्ध हो रहा है सर, और वहां पे कोई गलती कर दे तो क्या होगा रामानंद जी? सजाए मौत। सजाए मौत सर, रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा सर। या कोई देश जीतेगा या कोई देश हारेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका सैनिक एक्शन कैसा कर रहा है सर। ठीक नेटवर्क मार्केटिंग का ये नियम है सर, जब ट्रेनिंग में हो ना, ट्रेनिंग में हो, लीडरशिप में ट्रेनिंग ले रहे हो, सीख रहे हो, तब आप गलती करिए चलेगा, वीडियो ऑन नहीं करिए चलेगा, ड्रेस नहीं पहनी चलेगा, कोट नहीं पहनना चलेगा, बिना टाई बैठे हो चलेगा, डायरी पेन नहीं है चलेगा। लेकिन जिस दिन फील्ड में जाओ ना सर, पूरे प्रोफेशनल बन जाओ सर। और अगर आप फील्ड में भी वैसे ही चले गए ढीले डाले, तो सर कामयाबी नहीं मिलेगी। और पूरा प्रोफेशनल होकर चले गए तो रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा सर। ये कामयाबी का फार्मूला है सर, और इसी से कामयाबियों का निर्माण होता है सर। प्रकृति का एक काम है सर, लगातार बदलती रहती है। प्रकृति क्या होती रहती है सर? चेंज होता रहता है सर। बीज पौधा बनता है, पौधा पेड़ बनता है, पेड़ के फल लगते हैं, फिर बड़ा पेड़ हो जाता है, फिर और बड़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर वापस बीज लगता है। ये प्रकृति चलती रहती है सर। और आरसीएम बिजनेस में भी सर प्रकृति क्या बोल रही है? जो चेंज नहीं होगा वो हैंग हो जाएगा सर। अगर आप रॉयल्टी अचीवर हो, अगर आप टेक्निकल अचीवर हो, आप जिस भी लेवल पे हो ना सर, क्या उस लेवल की आपने स्किल डेवलप कर ली? अगर कोई टेक्निकल अचीवर है, आज बुरा मत मानना, और वो जूम पे अपनी पर्सनल मीटिंग नहीं कर रहा, उसने जूम का अपन अलग से अपना पैकेज नहीं ले रखा, और वो केवल कदम जी पे डिपेंड है ना, केवल प्रहलाद जी पे डिपेंड है, वो केवल संजीव जी पे डिपेंड है कि वो जूम मीटिंग करेंगे, उसमें लोगों को बिठा देंगे, काम चल जाएगा। तो नहीं दोस्त, संजीव जी का चल जाएगा, हाँ प्रहलाद जी का चल जाएगा, कदम जी का चल जाएगा, लेकिन आपका नहीं चलेगा सर। अगर आप चाहते हैं कि जीवन बदले, तो सर पहले आपको चेंज होना पड़ेगा सर। आपकी जूम की मीटिंग रेगुलर होनी चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करिए, सेकंड जनरेशन को तैयार करिए, यूट्यूब का चैनल बनाइए, उसमें आप अपनी एजुकेशन को डालिए, सीखिए, लर्निंग मोड में आइए सर। मस्ट इंपॉर्टेंट है सर। जो चेंज नहीं होगा वो हैंग हो जाएगा सर, और जो चेंज होगा वो गरीब से अमीर बनेगा, और जो चेंज नहीं होगा वो इस तरह से हो जाएगा सर। वो मीटिंग में कुछ बोलेगा, टारगेट कुछ लेगा, करेगा कुछ, उसका कौन सा मुंह बोल रहा है अपने को पता भी नहीं चलेगा सर। उसकी चेहरे पे हरदम 12 बजी रहेगी सर। अच्छा, मजे की बात है, ऐसा ढीला ढाला आदमी होगा ना, जिसका गोल नहीं होगा, जिसका टारगेट नहीं होगा, उसका लाइफ में भी कोई बड़ा रोल नहीं होगा सर। ढीले ढाले आदमी से सर देश दुनिया पत्नी बच्चे सब परेशान है, अपलाइन डाउनलाइन सर। और मजे की बात है, मुझे बड़ा तकलीफ होता है जब एक अखबार में आर्टिकल आता है कि हिंदुस्तान की जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, ये प्रॉब्लम है सर। मुझे बड़ा तकलीफ होता है, बड़े दर्द होता है सर। हिंदुस्तान में मक्खी तकलीफ नहीं है, मच्छर तकलीफ नहीं है, कॉकरेच तकलीफ नहीं है जो बढ़ रहे हैं। मानव जो परमात्मा के रूप में पैदा हुआ है ना सर, वो तकलीफ है सर। बड़ा दर्द होता है। पता है कौन से लोग तकलीफ में है? वो लोग तकलीफ में है सर जिनका कोई गोल नहीं है सर, जिनका लाइफ में कोई बड़ा रोल नहीं है सर, जो जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं सर। चेंज हो जाइए सर, वरना हैंग हो जाएंगे, लटके रहेंगे सर। और कभी हार मत मानिए सर। ये एक लड़की है सर, क्या नाम है सर? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा सर। एक पैर कट गया सर, ऊपर से ट्रेन निकल गई, पूरी रात पटरियों में पड़ी रही सर। चूहे उसके पैर को खाते रहे, चींटियां खाती रही, बेहोश हो गई सर। अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, 2-3 दिन बाद होश आया। तो इसको आश्चर्य हुआ कि यार मैं बच कैसे गई। तो उसने परमात्मा से पूछा मुझे क्यों बचाया? तो उसको याद आया तेरा एक बचपन का ड्रीम था एवरेस्ट चढ़ना, वो शायद पूरा करना चाहता है परमात्मा। लोग कह रहे थे ये खड़ी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। इसने हॉस्पिटल की सैया पे पड़े हुए अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी, और डॉक्टरों ने मना किया, और उसने एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का प्रयास किया। पहली बार चढ़ी, पैर खराब हो गया, काटना पड़ा। डॉक्टर ने बोला तू नहीं चढ़ पाएगी, जब तू ठंडे में जाएगी ये पैर तेरा गिरना वापस गड़ेगा, तुम्हारा पैर दोबारा काटना पड़ेगा। उसने हार नहीं मानी, उसने कहा मेरा बचना इस बात का संकेत है कि मैं एवरेस्ट को फतेह करूंगी। दोबारा गई सर, फिर ऑपरेशन हुआ, लगातार प्रयास किया, हार नहीं माना, और एक दिन एवरेस्ट को फतेह किया सर। एक अपाहिज लड़की सर जो मौत से जूझ रही थी, उसने टारगेट लिया, एक हॉस्पिटल में पड़े हुए, और वो टारगेट को अचीव कर सकती है, क्या हम नहीं कर सकते सर? एक व्यक्ति सर जो तीर्थ यात्रियों को पकोड़े बेचता था, किसी ने पूछा तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा पकोड़े। किसी ने मजाक में बोल दिया और कौन सी दुनिया होगी तेरे हाथ में, पकोड़े बेचने वाले के हाथ में पकोड़े होगा। उसने बात को दिल पे लगा लिया, संघर्ष किया, प्रयास किया, वो पकोड़े बेचने वाला लड़का आगे चल के क्या बना पता है? धीरू भाई अंबानी सर। हार मत मानिए, रुकिए मत सर। जो रुकता नहीं है ना सर,
वो जिंदगी बदल देता है सर। एक लड़का पैदा हुआ है घर में सर, पढ़ाई में डफर था, उसके पापा बोलते थे तू कुछ नहीं कर सकता, मुझे लगता है तू कामयाब नहीं होगा। उसने वेटर का काम किया, घूमता रहा, दुबई चला गया, होटलों पे काम किया, हार नहीं मानी सर, लगातार प्रयास किया। आज अक्षय कुमार के नाम से जाना जाता है, दुनिया सैल्यूट करती है सर। एक व्यक्ति सर जिसकी आवाज भद्दी थी सर, जिसका कद इतना बड़ा था, लोग कहते थे तू तो बन ही नहीं सकता हीरो किसी हाल में, रेडियो पे तुम्हारी आवाज नहीं चल सकती। और मजे की बात है वो बंदा हार नहीं माना, लगा रहा। आज जो दुनिया उसे बोलती थी ये तेरी कमजोरी है, आज उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में कन्वर्ट किया। नाम है अमिताभ बच्चन सर, 76 साल की उम्र में बिग बॉस है सर फिल्म इंडस्ट्री का सर। जो हार नहीं मानता वो जीतता है, क्योंकि जीतने वाले रुकते नहीं, रुकने वाले जीतते नहीं। एक लड़का सर जो जिंदगी में 52 बार सफल हुआ सर, जो एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मांगने गया और उसकी 5 दोस्त थे, 4 को लगा लिया, 1 को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि तेरी शकल अच्छी नहीं है, तुझे कोई ऑर्डर नहीं देगा। वो बंदा हार नहीं माना सर, लगातार प्रयास करता रहा। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन व्यापार चलाने वाला सर जैक मा, रिकॉर्ड तोड़ दिया सर, चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन है सर। एक बंदा सर बचपन में जो कमजोर था, 6 भाइयों में सबसे कमजोर सर, उसके भाई बोलते थे तू कामयाब नहीं होगा, तेरा जीवन यापन कैसे होगा, तेरे बच्चों को तू खिलाएगा क्या, तू कम बोलता है, तू मरियल है, तेरी बॉडी काम नहीं करती। उस बंदे ने सर इतिहास रच दिया। आज नाम है त्रिलोक चंद छाबड़ा, ताली जोरदार बजा लीजिए, जिसने हजारों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया, जीवन को ट्रांसफर किया सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, जो हार नहीं मानते हैं ना जिंदगी में, जीत उनके कदमों में आके लिपट जाती है सर। और यही कामयाबी का फार्मूला है सर। इस दुनिया में जितनी कामयाबियां, जितनी दौलत, जितनी शोहरत, सब हमारे लिए बनी है सर, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। इस दुनिया में जो भी लग्जरी लाइफ है ना सर, दोनों हाथ करके बोलिए मेरे लिए बनी है सर, मेरे लिए, मेरे लिए। जितनी लग्जरी गाड़ियां मेरे लिए, जितनी लग्जरी खाना मेरे लिए, जितनी लग्जरी घूमने की जगह सब मेरे लिए बनी है। एक दिन हम इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। ये तभी हो पाएगा सर जिस दिन आप उठ खड़े होंगे, आप अपने आप पे भरोसा करेंगे सर। 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म हुआ है सर, कट जाने के लिए नहीं हुआ, कुछ कर गुजरने के लिए हुआ है सर। जागिए, उठिए, अपने आप को बड़ा करिए, खड़ा करिए। मैं सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं सर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सर। मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, मेरा टारगेट है 9 मार्च 2027 तक काम करना है सर। 9 मार्च 2027 को मेरी 1 महीने की जो इनकम होगी वो मिनिमम 25 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए होगी। उसके बाद मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा सर। तमाम जानकारियां मैं इन सोशल मीडिया पे अवेलेबल करवाता हूं सर। आप इस पे आइए, आपको सारी जानकारियां मिलेगी। क्योंकि मेरे बाबूजी कहते हैं सर, दान दो वन टाइम मदद है सर, धंधा दे दो लाइफ टाइम मदद है सर। और आरसीएम बिजनेस हमें एक ऐसा मौका दे रहा है, एक ऐसा जरिया दे रहा है, कुछ बड़ा करने का अवसर दे रहा है। पर मिलेगा किनको सर? कामयाबी बड़ी मजाकिया किस्म की होती है बजाज साहब। ये जिंदगी में जब बड़ी कामयाबी मिलने वाली होती है ना, तब इंसान को बड़ा संघर्ष देता है सर। और बुरा मत मानना सर, एक डायरेक्ट सवाल मेरा आपसे है सर, क्या जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए, रॉयल्टी, टेक्निकल, लीडरशिप, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं सर, उन लोगों से सवाल है सर, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए क्या उतनी कर रहे हैं बजाज सर? नहीं कर रहे सर, नहीं कर रहे सर। कब करेंगे सर? आज भी हमारे माँ बाप को हमारी कामयाबी का इंतजार है सर। आज भी हमारी पत्नी ये उम्मीद करती है कि मेरे वाला रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई। आज भी बच्चा ये बोलता है कि मेरे वाला एक दिन हिंदुस्तान का नेशनल लीडर बनेगा भाई। कब सर? किसका इंतजार है सर? क्या लगता है सर नरेंद्र मोदी लेटर लिखेगा कि भाई खड़े हो जाओ, काम कर लो भाई? आपका कलेक्टर आपको घर पे आके बोलेगा शुरुआत कर दो? नहीं सर, यही मौका है कर्तव्य दिखाने का, यही अवसर है सर, यही जरिया है सर कुछ बड़ा करने का। परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है, हजारों लोगों के आप रोल मॉडल हो सर, हजारों लोग आपकी तरफ देखते हैं सर। आपके भीतर जो जलजला है ना, उसकी कामयाबी को, उसकी कहानी दुनिया सुनना चाहती है सर, उस लेवल को दुनिया महसूस करना चाहती है सर। आप अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं। कब बनेंगे सर? दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा अगले 4-5 साल साइड में रख दीजिए सर। अपना पूरा भरोसा करिए। शीशे पे जब धूल आ जाती है ना सर, चेहरा दिखाई नहीं देता, उस धूल को हटाइए सर। दुनिया आपकी चमक देखना चाहती है। चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए ना दोस्त, तो खाक में तब्दील हो जाती है, और वही चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आ जाए तो आग में तब्दील हो जाती है सर। दुनिया आपके नाम का जलजला देखना चाहती है सर। आज आपका परिवार चाहता है कि आप कुछ करिए। आज आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, सब लोग चाहते हैं कि आप कुछ करिए। आपकी अपलाइन आपको देखती है कि आप कुछ करेंगे, आपकी डाउनलाइन केवल आपको देखती है कि मेरी अपलाइन कुछ करेगा। कब करेंगे सर? उठिए, जागिए सर, वक्त है सर कुछ जलजला पैदा करने का सर। दुनिया आपके नाम का जलवा और दुनिया आपके नाम का जलजला देखना चाहती है सर। उठिए सर, बड़ा टारगेट लीजिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, बड़ा गोल बनाइए। अगर कोई जिंदगी में पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर रहा, इसका मतलब एक ही है बजाज साहब कि गोल छोटा है भाई, गोल छोटा है भाई, रेस्ट में चले गए भाई। नहीं सर, गोल को बड़ा करिए भाई।
अपने लात लगाइए, दुनिया लात लगाएगी, बड़ा दर्द होगा सर। महात्मा गांधी विदेश गए थे सर जज बनने के लिए, वकील बनने के लिए, अंग्रेजों ने लात मारी सर, तब हिंदुस्तान में आके जज नहीं बना, महात्मा गांधी बना, बापू बना, हर बड़े नोट पे उसकी तस्वीर आती है सर। जागो सर, जागो। तो हम किसकी लात का इंतजार कर रहे हैं सर? चेक करना, आज भी हमारे माँ बाप हमसे कुछ डिमांड करे, हम पूरी नहीं कर पाए और रात को नींद आ रही है, वो नींद नहीं बेहोशी है सर। पत्नी डिमांड करे, पूरी नहीं कर पाए और नींद आ जाए, वो नींद नहीं बेहोशी है सर। बच्चा डिमांड करे, पूरी नहीं कर पाए और नींद आ जाए, वो नींद नहीं बेहोशी है सर। उठिए सर, दुनिया आपके जलजले को देखना चाहती है, दुनिया आपके काम को सैल्यूट करना चाहती है। आप अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं, ये तभी संभव है सर जब आप कुछ बड़ा करने का मादा लेंगे सर, जब आप कोई बड़े टारगेट में काम करेंगे। और दोस्त मुझे माफ करना, गुनगुने पानी से कभी भाप नहीं निकलती है सर, भाप उसी पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है सर। आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी बातचीत में, आपके रुतबे में, आपकी प्रेजेंस में अगर टीम में जलजला नहीं आए, आपकी मीटिंग से अगर लोगों का लेवल नहीं बदले, आप जिस गली से निकले, लीडर की ये खास बात होती है सर, लीडर जिस गली से निकल जाए ना सर, उस गली के मक्खी और मच्छर मर जाते हैं। लीडर में वो पावर और वो एनर्जी होनी चाहिए सर। और मुझे लगता है सर, मैं जिस टीम से बात कर रहा हूं, ये मेरे गुरुदेव की प्यारी टीम है सर, जिस पे बीसी छाबड़ा जी का डायरेक्ट फोकस रहता है, जिस पे कदम सर का डायरेक्ट फोकस रहता है, जिसके ऊपर प्रहलाद सर का डायरेक्ट फोकस रहता है, जिस पे संजीव गोयनका जी डायरेक्ट जिसको लीड करे सर। मेरे से तो बीसी छाबड़ा जी फोन पे भी बात कर लेना, उस रात मुझे नींद नहीं आती है सर। जिस दिन कदम जी का मेरे पास फोन आ जाए ना, उस दिन मेरे टारगेट बढ़ जाते हैं, मेरा एक्शन बढ़ जाता है सर। प्रहलाद जी अगर मुझे कहे कि इस महीने इतना बिजनेस चाहिए, तो मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हूं सर। आप उन गुरुओं के साथ काम कर रहे हैं सर। दो तरीके हैं जिंदगी में सर, या तो खुद का टारगेट बड़ा कर लीजिए, और अगर खुद का टारगेट बड़ा नहीं है तो किसी बड़े टारगेट वाले व्यक्ति को समर्पित हो जाइए सर। एक छोटा सा लड़का चाणक्य को समर्पित हो गया सर, महान सम्राट अशोक बना था सर। एक छोटा सा राजा का लड़का गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित हो गया सर, महान धनुर्धर अर्जुन बना था सर। किसी बड़े गुरु को समर्पित हो जाइए सर। और आप भाग्यशाली हैं सर जिन्हें डायरेक्ट बीसी छाबड़ा जी टच करते हैं सर। आप भाग्यशाली हैं सर, आपके मोबाइल पे अगर बीसी छाबड़ा जी का फोन आ रहा है तो यह आपकी मोरल ड्यूटी बन जाती है सर कि कुछ बड़ा करें सर। हिंदुस्तान में जलजला पैदा तभी होगा जिस दिन आप खड़े होंगे सर। लीडर की रफ्तार ही संगठन की रफ्तार होती है सर। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी डाउनलाइन मानती नहीं है। सर मुझे बड़ा दर्द होता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब कोई ऐसा बोलता है ना, तो मुझे लगता है बेचारा जानता नहीं है जिंदगी का सिस्टम। डाउनलाइन नहीं मानती है सर। आपका रुतबा, आपका व्यक्तित्व डाउनलाइन को मानने पे मजबूर कर देगा सर। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लोग ज्वाइन नहीं करते। मैं कहता हूं क्यों ज्वाइन करे आपके साथ सर? मुझे बताओ ना, एक कारण बताओ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा चाचा ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरा मामा ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरा भाई ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरा साला। क्यों ज्वाइन करे सर? मेरा सवाल ये है सर। एक छोटी सी ट्यूबलाइट खरीद के लाते हैं 100 रुपए की बाजार से सर। दुकानदार को बोलते हैं पहले जला के दिखा भाई, फिर लेके जाऊंगा। 100 रुपए की ट्यूबलाइट को जला के देखते हैं सर। तो दुनिया आपको इंतजार कर रही है कि आप कुछ करें सर। दुनिया आपको देख रही है सर कि आप क्या परिवर्तन लेके आए। 5 साल पहले भी वैसे थे सर, 3 साल पहले भी वैसे थे सर, 2 साल पहले भी वैसे थे। 5,000 की इनकम थी तब भी वही फटीचर हाल। 10,000 की इनकम थी फटीचर हाल। 50,000 की इनकम आ गई फटीचर हाल। 1 लाख की इनकम आ रही है फटीचर हाल। दुनिया क्यों सैल्यूट करेगी भाई? दुनिया कोशिशों को नहीं सर, रिजल्ट को सलाम करती है सर। और आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, आरसीएम जैसे प्रोडक्ट मिले हैं, आरसीएम जैसी अपलाइन आपको मिली है सर। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं सर। ताश का जब गेम होता है ना सर, बहुत सारे लोग जब ताश खेलते हैं ना, 10 पत्ते आए, उनमें इक्का नहीं आए, हार मान लेते हैं सर। लेकिन खिलाड़ी है वो जानता है इन 10 में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर खेलता है। अगले 10 आए, फिर भी इक्का नहीं आया, क्या करे? हार मान ले सर? नो। अच्छा अगले 10 आए, 30 पत्तों में भी इक्का नहीं आया, क्या करें? हार मान ले? नो। 40 पत्तों में भी नहीं आया, क्या करें सर? हार मान ले? नो। नहीं सर, ताश का गेम है सर 52 पत्तों का। 52 पत्तों तक खेलिए सर। 52 पत्तों तक जो टिका रहेगा ना, उसको 4 इक्के आएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, और तब तक डटे रहिए जब तक आपका डायमंड का लेवल नहीं आ जाए सर। आप और हम अगर मिले हैं ना सर, तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, परमात्मा ने कुछ तो सोचा होगा सर। हेलो, कुछ तो विचार किया होगा सर कि महावीर सारंग से इन लोगों को मिलवा रहा हूं सर। मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता हूं सर, और मुझे लगता है आप और हम मिले हैं ना, तो परमात्मा ये चाहता है जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है वो सारे लोग एक दिन डायमंड के लेवल पे जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी सर। भरोसा आपको करना पड़ेगा सर। आपकी अपलाइन एजुकेशन दे सकती है, जानकारी दे सकती है, मोटिवेशन दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। चलना आपको पड़ेगा सर। 90 साल का आदमी जब चलता है ना, लाठी लेके चलता है, क्या लाठी चलाती है सर?
नहीं सर, लाठी केवल सहारा है सर, चलना बुजुर्ग को खुद पड़ता है सर। आप सहारा बनिए लोगों का, लोग रिकॉर्ड तोड़ देंगे सर। और जितनी जरूरत हमें आरसीएम की है ना, हमसे 1000 गुना ज्यादा जरूरत वाले लोग दुनिया में है सर। उनको ढूंढिए सर। ढूंढने से आतंकवादियों को लोग मिल जाते हैं, आत्मघातियों को लोग मिल जाते हैं, क्या हमें नहीं मिलेंगे सर? ढूंढिए सर, ढूंढने की रफ्तार बढ़ाइए सर। आपकी वर्किंग स्टाइल को चेक करिए, डेली शेड्यूल को चेक करिए। अगर आप वाइटल अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, आपका शेड्यूल चेक करिए, कितनी प्लान रोज देते हो सर। एक व्यक्ति अगर 2 घंटे भी आरसीएम करे, 10 मिनट का आरसीएम का प्लान है सर, मात्र 2 घंटे भी आरसीएम करे ना, 10 मिनट में एक आदमी को प्लान दिया जा सकता है। 2 घंटे में लगभग सर कितने लोगों को प्लान दिया जा सकता है? 10 मिनट में एक को दिया जा सकता है, 12 लोगों को प्लान दिया जा सकता है 2 घंटे में सर। मैं कहता हूं सर, छोड़िए 10 लोगों को भी आप प्लान दो। एक दिन में अगर 10 लोगों को प्लान दो, 5 लोगों की भी ज्वाइनिंग हो ना सर, तो महीने में ज्वाइनिंग कितनी हो गई सर? 150 ज्वाइनिंग जो करवाएगा सर, क्या लगता है अगले 6 महीने में उसका लेवल नहीं बदलेगा सर? एक्चुअल में सर आरसीएम बहुत आसान है सर, हम उसको मुश्किल तरीके से कर रहे हैं सर। आप करके देखिए सर, रिजल्ट आएगा सर। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अगर 8 नंबर का जूता आ रहा है ना दोस्त, तो 9 नंबर में पैर मत घुसाड़िए सर, 6 नंबर में भी मत घुसाड़िए सर, 7 में भी मत घुसाड़िए सर। 8 वाले जूते को ढूंढिए सर। मार्केट में 8 वाली कंपनियां भी जूते बनाती है सर, उसको ढूंढना पड़ेगा सर। आपको जिस बंदे की तलाश है ना, उस बंदे की तलाश करिए, उसे ढूंढिए, वो इंतजार कर रहा है आपका सर। घर पे बैठा है, 100 करोड़ की आबादी सर आपके जलवे को देखना चाहती है सर। ताकत लगाइए सर। समा बुझ जाए तो जल सकती है सर, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है सर। परमात्मा ने हमें यह मौका दिया है सर। मैं आरसीएम में आया था सर, पैसे के लिए बहुत पैसा दिया आरसीएम ने सर, बहुत प्यार दिया, नाम दिया, दौलत दी, शोहरत दी, घूमने फिरने का आनंद दिया सर। मैं दिल से बता रहा हूं सर, आज मैं आरसीएम में ड्रीम लाइफ जी रहा हूं सर। चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो घूमने फिरने की हो, चाहे वो मान सम्मान की हो, मैं ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं सर आरसीएम बिजनेस में। और मेरे को आरसीएम करते हुए सर आज लगभग 21 साल हो गए हैं सर। शुरुआत के 5 से 7 साल मैंने आरसीएम को किया था सर, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है सर। और तकलीफें आएंगी सर, क्यों नहीं आई सर? आनी भी चाहिए ना सर। 100 रुपए का मटका खरीद के लाते हैं सर, उसको 10 बार चेक करते हैं, 100 बार चेक करते हैं। जब आप 1 लाख रुपए के इंसान बनोगे, क्या परमात्मा आपको चेक नहीं करेगा सर? करेगा सर। शुरुआत के 7 साल मुझे भी किया था सर। जिस गांव में रहता हूं, लोग मेरा नाम रखते थे, आरसीएम जा रही है, आरसीएम आ रही है, करोड़पति जा रहा है, करोड़पति आ रहा है। लोग मुझे बोलते थे सर, लोग मेरे बड़े भाई को ताना देते थे, आरसीएम का नाम बोलते थे, राजा राम चोर मंडली। हमें बड़ी तकलीफ होती थी, लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम जब ध्यान से उनको देखते थे ना, तो पता चलते थे ऐसा बात बोलने वालों में एक भी बंदा ऐसा नहीं है सर जो कलेक्टर है सर, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो डॉक्टर है सर, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी है। ऐसी बात बोलने वाले सारी चंपालाल होते थे सर। और चंपालाल जब कोई बात करे ना, तो रुकना नहीं चाहिए सर। एक बुढ़ा व्यक्ति था सर, बाहर वाले कमरे में सोया हुआ था सर, 90 साल की उम्र थी, अपने आप को बुढ़ा मान लिया था सर। खाना पीना जाना सर चारपाई पे करता था सर। एक दिन दोपहर को उस कमरे में एक बड़ी खिड़की थी सर, उस खिड़की से काले रंग का सांप अंदर आता है सर। सांप एकदम ब्लैक कलर का था सर, और उसकी लंबाई लगभग 8 फुट की थी सर, और उसका फण भी आगे से इतना बड़ा था सर। सांप ने बुढ़े को देख लिया, बुढ़े ने सांप को देख लिया सर। बुढ़ा पिछले 6 महीने से चारपाई से नहीं उठा था सर। अब मुझे बताएं सर, बुढ़ा आदमी आवाज लगाएगा या उठ के भागेगा? रामानंद जी, उठ के भागेगा। उठ के भागेगा नहीं सर, इतनी जोर से भागेगा, नया हीरो होंडा मोटरसाइकिल भी लगा दोगे तो हाथ नहीं आएगा सर। इसका मतलब ताकत तो बुढ़े में पहले भी थी सर, जगाई किसने सर? उस सांप ने सर। मुझे काला सांप मान लेना सर। अगले 2 से 5 साल सर पूरी ताकत लगाइए सर, पूरी ऊर्जा लगाइए सर, पूरी क्षमता लगाइए सर। डायमंड क्लब करिए, डायमंड क्लब करने वालों की लिस्ट बनाइए, डायमंड क्लब करने वालों को ज्वाइनिंग करवाइए, 5000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइनिंग करवाइए। खुद की जूम मीटिंग की अलग से क्लास चालू करिए, जूम मीटिंग में लोगों को ट्रेंड करिए। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, इन तीनों सिद्धांतों का पालन करिए। 6 महीने पूरी एनर्जी लगाइए, अगले 2 साल में जीवन किसी का भी बदल सकता है सर। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है, मैं माफी चाहूंगा। आरसीएम बिजनेस दुनिया का सबसे इजीएस्ट बिजनेस है सर। आरसीएम बिजनेस इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शानदार, जानदार, जबरदस्त बिजनेस है, जिसमें आप पैसा बना सकते हो, सिक्योरिटी बना सकते हो, सम्मान बना सकते हो, है ना, आनंद बना सकते हो, उत्साह बना सकते हो, रिस्पेक्ट बना सकते हो, लोगों के रोल मॉडल बन सकते हो। सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है सर। उसके लिए आपको थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, आपको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने जो मुझे धैर्य से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए दिल से आभार।
कदम सर का मैं दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आके बात करूं। बीसी छाबड़ा जी का मैं तहे दिल से ऋणी हूं और लाइफ टाइम ऋणी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस तरह की लाइफस्टाइल दिया। और मैं इतना कहना चाहता हूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में सर लोगों ने अपने भरोसे को तोड़ा है। हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो हम तन्हा भी शिखर चढ़ सकते हैं, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और गुरुदेव